बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। जज़ाकल्लाह खैर आप सबका जो भी माशाल्लाह तशरीफ़ लाए और ऑनलाइन जो हमारे साथ मौजूद हैं इस सेशन के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है इंशाल्लाह वो बेसिकली ट्रांसजेंडर्स का जो एक्ट रिसेंटली जो मतलब पास तो काफ़ी देर पहले का हुआ है, लेकिन जो आजकल इस पर डिस्कशन चल रही है पॉलिटिकल एस्पेक्ट से, सोशल एस्पेक्ट से, इस्लामिक एस्पेक्ट से, इंशाल्लाह आज हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह उसको कवर करें इस सेशन में। मेरे साथ जो माशाल्लाह भाई मौजूद हैं इस टाइम इस पैनल की डिस्कशन में, उसमें एक हैं हमारे पास हमास भाई हैं, हमास अशरफ। वैसे बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं अपनी फ़ील्ड के, अगर आप फील्ड के हिसाब से देखें, और इसके साथ साथ इनकी माशाल्लाह सोशल साइंसेज में भी काफ़ी इनकी सर्टिफिकेशंस हैं। इन्होंने फेमिनिज़म के ऊपर भी सर्टिफिकेशन ली हुई है। इस तरीके से बायोलॉजी के अंदर, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, वो भी उसकी सर्टिफिकेशन भी इनके पास है। और इस तरीके से और भी मुख्तलिफ एस्पेक्ट से इनकी माशाल्लाह रिसर्च होती है। यूथ क्लब मारूफ इदारा है, उसके अंदर ख़ास तौर पे इनकी जो ज़िम्मेदारी है वहाँ पे एज ए रिसर्च एंड डेवलपमेंट हेड की है, तो माशाल्लाह वहाँ पे रिसर्चर के तौर पे काम कर रहे हैं। मेरे साथ जो हैं बेसिकली दूसरे भाई जो तलहा भट्ट या तलहा इमरान भाई, तलहा भट्ट हैं, तलहा इमरान दोनों चले जी। तलहा इमरान जो हैं माशाल्लाह ही इज़ बेसिकली द स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, और माशाल्लाह काफ़ी रिसर्च है इस हवाले से, ट्रांसजेंडर्स के हवाले से, और जो ख़ास तौर पे इस टाइम पॉलिटिकल डिस्कशन ये डिबेट चल रही है उस हवाले से। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि सेनेटर मुश्ताक साहब जो जमात इस्लामी के इस टाइम जो इस हवाले से एक किस्म का केस लड़ रहे हैं, तो उस हवाले से माशाल्लाह उनको ये काफ़ी रिसर्च असिस्टेंट के तौर पे उनके साथ उनकी मदद भी कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं उनके साथ। तो माशाल्लाह पॉलिटिकल सिनेरियो के हवाले से माशाल्लाह इनकी काफ़ी नज़र है। तो आज इंशाल्लाह डिस्कशन में मैं कोशिश करूँगा कि जो अभी करंट हालात हैं उसके हवाले से जाने, और हिस्ट्री यानी शुरू कहाँ से हुआ और कब तक गया इंशाल्लाह, तो उसके हवाले से। बट बिफ़ोर आई गो टू दैट, मेरा ख़्याल है सबसे पहले हम थोड़ी सी ना इसकी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ एक्चुअली, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट से भी पहले बल्कि कुछ टर्म्स मेरे ख़्याल है वाज़े कर लेते हैं जो आम तौर पे बहुत ज़्यादा यूज़ होंगी, ठीक है। और फिर उस टर्म्स को वाज़े करने के बाद फिर इंशाल्लाह हम थोड़ी इसकी हिस्ट्री की बात करेंगे। तो मैं हवास भाई, बिकॉज बायोलॉजी इज़ योर सब्जेक्ट, और बायोलॉजिकली ये टर्म्स आमतौर पर साइंटिफिकली चीज़ें डिस्क्राइब की जाती हैं हर जगह पे। तो ये दो टर्म्स हैं जो आमतौर पे बहुत कॉमनली यूज्ड हो रही हैं और ये बार बार डिस्कशन और डिबेट में आ रही हैं। एक है ट्रांसजेंडरिज्म, ये ट्रांसजेंडर्स, और एक है इंटरसेक्स, ठीक है। और फिर उसके बाद हम आते हैं ख्वाजा सिरा और ये दीगर टर्म्स पे। तो पहले आप ज़रा इन दो टर्म्स को डिफ़ाइन कर दें कि व्हाट डज़ इट एक्चुअली मीन एंड वेयर इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोथ, इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। अच्छा, इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये जो टर्म है ट्रांसजेंडर, ठीक है, ये मेनली हमारे स्फेयर में भी आ गई और पॉलिटिकल स्फेयर में भी, और पाकिस्तानी स्फेयर में भी ये जो टर्म जो है वो अब कॉमन हो गई है। ये टर्म बेसिकली जो है ये वेस्ट से ली गई टर्म है, और बेसिकली ये डिफ़ाइन करती है उस कंडीशन को जिसके अंदर एक आप कह लें कि जेंडर डिस्फोरिक कंडीशन होता है कि एक बंदा जो है वो उसका जो बर्थ जेंडर होता है वो उसके साथ अपने आप को एसोसिएट नहीं करता। यानी बर्थ सेक्स जो है, फॉर एग्जांपल इफ़ ही इज़ बॉर्न मेल, ठीक है, लेकिन वो अपने आप को उसके अलावा ये दूसरा जेंडर जो है उसके साथ अपने आप को एसोसिएट करे, तो ये जो बंदा है ये ट्रांस जेंडर कहलाता है, कि जो अपना जेंडर जो है वो तब्दील कर दे, ठीक है। और ये ज़रूर अमूमन ये मेंटल और साइकोलॉजिकल कंडीशंस की वजह से वो करता है, ठीक है। तो ये होता है ट्रांसजेंडर। इसका ताल्लुक बायोलॉजी से नहीं होता बिल्कुल भी। और क्या कहते हैं कि ये टर्म जो है ना, ये इनकी भी हेट्रो और नॉन नॉर्मेटिव टर्म्स जो हैं, हेट्रो नॉन नॉर्मेटिव टर्म्स वो हो गई कि जो हमारी नॉर्मल बाइनरी टर्म्स हैं मेल और फीमेल, उसके अगेंस्ट जाने के लिए ये एक एम्ब्रेला टर्म, इसको भी वो यूटिलाइज़ करते हैं। तो ये हो गया ट्रांसजेंडर। दूसरा जो टर्म है इंटरसेक्स, इंटरसेक्स प्योरली एक बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से ये टर्म है, और बायोलॉजी के पर्सपेक्टिव से जो इंटरसेक्स है वो इसमें आता है कि बेसिकली ये वो लोग हैं जो कि फॉल करते हैं हर्मेफ्रोडाइट्स में, यानी जिनके अंदर आइदर सेक्स की जो हैं वो कैटेगरीज मौजूद होती हैं, ठीक है, यानी बाय बर्थ उनके अंदर मतलब मेल ऑर्गन्स या फीमेल ऑर्गन्स की वाज़े हो जाती है, या फिर वो उनमें से कोई एक दोनों ऑर्गन जो है वो सही तरीके से वाज़े नहीं होते। तो ये जो चीज़ होती है, ये एम्बिगुअस मेडिकल कंडीशन जो है, इसको कहते हैं इंटरसेक्स। और ये हमारी क्या कहते हैं कि बायोलॉजिकल स्फीयर में ह्यूमन पॉपुलेशन में बहुत कम पाए जाते हैं, ठीक है, अबाउट 0.1% एंड समथिंग, ठीक है। ये इंटरसेक्स होते हैं, ठीक है।
और इसके लिए जो उर्दू टर्म यूज़ होती है वो बेसिकली यूज़ होती है खुनसा, ठीक है। खुनसा वो होते हैं बाय बर्थ जिनका कोई ना कोई डिफेक्ट होता है, ठीक है, या फिर ये आप कह लें कि ये क्रोमोसोमल डिफेक्ट भी हो सकता है और ये जो है वो प्योरली जो है वो फिज़िकल डिफेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। और इस बेसिस पे जो है ये इस टर्म का जो ओरिजिन है वो इंटरसेक्स जो है वो यहाँ से, तो ये दो क्लैरिटी करना चाहता हूँ। यानी मैं आपकी बात को अगर मैं ज़रा समराइज़ करूँ तो वो ये है आसान अल्फाज में नॉन साइंटिफिक टर्म्स में, वो ये है कि जी इंटरसेक्स बेसिकली बायोलॉजिकल कंडीशन है, इज़ बेसिकली यानी यूज इन द बायोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट, जबकि ट्रांस जो है ये एक सोशल कॉन्टेक्स्ट के अंदर यूज़ होता है। जी जी। यानी जो इंसान का सेक्स है, यानी सेक्स से मुराद ये है कि वो जिस जेंडर के साथ वो पैदा हुआ, यानी या वो मुज़क्कर है या मुअन्नस है, या फिर मर्द और औरत है, बच्चा है बच्ची है, अगर यानी वो उसको कहते हैं बेसिकली, यानी उसके मुताबिक अगर आपका सेक्स यानी बाद में बड़े हो के आप भी अपने आप को मर्द और औरत उसी के मुताबिक करो जिसके साथ आपकी बर्थ हुई थी, तो इसका मतलब है कि फिर तो आप इसको मेरे ख्याल सिस जेंडर कहते हैं, राइट। और इसके ऑपोजिट अगर आप करें तो उसको ट्रांसजेंडर कहते हैं। यानी मिसाल के तौर पे एक बंदा पैदा हुआ एज अ मेल, लेकिन उसके बाद में वो ही आइडेंटिफाइड हिमसेल्फ एज अ फीमेल, उसने कहा कि मैं शायद फीमेल हूँ, ठीक है ना। जी, तो एक मेल की बॉडी के अंदर एक फीमेल एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। Exactly. तो उसको वो ट्रांस वुमन कहते हैं। Yes. इसी तरीके से उसका ऑपोजिट भी हो गया, दरअसल ट्रांस आप ले लें कि ट्रांजिशनिंग से ट्रांजिशनिंग से, ठीक ठीक है। तो आइदर ये M to F होता है, मेल टू फीमेल होता है, या F to M होता है, फीमेल टू मेल होता है। और इंटरसेक्स आपने कहा कि मिसाल के तौर पे वो जिसकी ये बायोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटी है, यानी कि आपकी बायोलॉजिकल कुछ यानी ख़ास तौर पे अगर हम देखें, अगर हम ऑर्गन्स की बात करें, जेनिटल्स की बात करें, चाहे फिजिकल डिफॉर्मिटी हो, बाज़ औक़ात फिजिकल नहीं भी होती, वो आपके जो ब्लड के अंदर क्रोमोसोमल भी होती है, XY और XX एग्जैक्टली होने के बजाय वो कुछ और पैटर्न बन जाता है, क्योंकि टोटल 6 पैटर्न्स जो है ना वो आते हैं, लेकिन ये बहुत अनकॉमन है। जैसे XY और XX जो है हमें पता है XX जो है वो फीमेल है, XY जो है वो मेल है, लेकिन उसके अलावा जो एडिशनल उसमें XXY ये भी कंडीशंस होती हैं, क्लाइनफेंट्रल्स और इसमें डिफरेंट जो है वो ऐड होती हैं, जिसकी वजह से जो है ना वो ये एलिमेंट्स आ सकते हैं। तो ट्रांस बेसिकली एक्चुअली फिजिकली डिफेक्टिव बंदा या बंदी नहीं है। हाँ जी, बेसिकली इंटरसेक्स वो बंदा है या बंदी है जो बेसिकली फिजिकल उसकी एबनॉर्मैलिटी मौजूद है, ठीक है ना। यानी दूसरे ऑपोजिट जेंडर के हवाले से उसके अंदर कुछ ना कुछ ऑर्गन्स या किसी एस्पेक्ट से, जब वो फिर क्रोमोसोमल भी हो सकती है लेकिन वो फिजिकल भी हो सकती है, बेसिकली प्राइमरीली डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें पाकिस्तान के टर्म्स में, तो ये तो ट्रांस और इंटरसेक्स की टर्म्स हम यूज़ करते हैं इंशाल्लाह। जो प्राइमरी हमारे पाकिस्तान के अंदर टर्म्स यूज़ की जाती हैं, ख्वाजा सिरा, इसी तरीके से हिजड़ा, खुसरा, इसी तरीके से और भी जैसे कहते हैं ना मुख्तलिफ टर्म्स हैं, ठीक है ना, 5-6। इनका इन दो के साथ ट्रांस के अंदर क्या, ट्रांस का और इनके साथ क्या आपस में ताल्लुक है? अच्छा, इससे पहले मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट ये डिफ़ाइन करना चाह रहा हूँ कि देखें जो एक इनका यहाँ पर ना एक हमारा लोकल कॉन्टेक्स्ट में ना एक सिस्टम है कि जेंडर एम्बिग्विटी जो है वो इनका काफ़ी आप कह लें बाय प्रिंसिपल जो है ना, इट्स अ फॉर्म ऑफ सोशल रेवोल्यूशन, ठीक है। ख्वाजा सरा कम्युनिटी के अंदर यहाँ पर लोकल भी और कुछ इंटरनेशनल में, सब में नहीं, ठीक है। क्योंकि क्वेयर टर्म और ये जो है वो कहते हैं पर्पसफुली बाय अपने क्या कहते हैं प्रिंसिपल्स, वो इसको कहते हैं कि हमने इस चीज़ को एम्बिगुअस रखना है, ठीक है। एंड द रीज़न दे एम्बिगुअस दे से दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस टू द कैटेगराइजेशन सर्वेलेंस, ठीक है ना। यानी हमें कैटेगराइज किया जाता है ना आइदर मेल और फीमेल, हम कहते हैं कि एवरीथिंग इज़ फ्लूइड, ठीक है। और देयरफॉर हमें चूँकि इस कैटेगराइजेशन से बचना है, ठीक है, वी हैव टू अवॉइड दिस कैटेगराइजेशन, देयरफॉर वो ये टर्म्स यूज़ होती हैं। उनमें से एक क्वेयर होती है और दूसरी जो है वो ख्वाजा सिरा को भी ना उसी अम्ब्रेला टर्म के अंदर लेके आते हैं। डिफरेंस ये है, कहते हैं कि ख्वाजा सिरा जो है वो हमारी लोकल और इंडिजिनस टर्म है, और ये वेस्ट की जो क्वेयर टर्म है उससे पहले की मौजूद है यहाँ पर, जिसके ज़रिए हम ये जो सोशल रेजिस्टेंस है इसको कायम रखते हैं यहाँ पर, कि टू अवॉइड आवर सेल्फ के हम किसी तरीके से किसी भी बॉक्स में कैटेगराइज किए जा सकें, ठीक है। तो ये इसका एक कॉन्टेक्स्ट है। अब इस कॉन्टेक्स्ट को जब हम ब्रेक करते हैं तो इसमें हमें पता लगता है कि फॉर एग्जांपल कि क्या क्या मायने और एक टर्म के अंदर कितनी टर्म्स आती हैं। ख्वाजा सरा जो टर्म है उसके अंदर क्लासिकली 3 मेजर कैटेगरी ऑफ पीपल आते हैं, ठीक है। एक है खुनसा, जो कि खुनसा जो है वो जेन्युइन इंटरसेक्स को कहते हैं, यानी जिनका बायोलॉजिकल मसला है। उसके बाद इसमें ख्वाजा सरा के अंदर आते हैं जनाना,
जनाना जो है वो फेमिनिन मैन को कहते हैं, और एफेमिनेट मैन, और जनाना के अंदर ही यही वाली कैटेगरी आ जाती है जिसको हम ट्रांस कहते हैं। लेकिन इसमें एक की डिफरेंस है। की डिफरेंस ये है कि ये जनाना को कहते हैं कि जनाना इज़ बाय सोल, यानी हमारी रूह ही जो है वो फेमिनिन है या फेमिनिन जेंडर की है, और वही हमारी सेक्सुअलिटी भी वो डिफाइन करती है, ठीक है। लेकिन ट्रांस जो कहते हैं कि वो साइकोलॉजिकल कंडीशन है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। लेकिन जनाना बेसिकली ना वो फिर दूसरी कैटेगरी आती है। तीसरी कैटेगरी जो है वो है आपकी हिजड़ा। हिजड़ा बेसिकली वो जनाना है जो कि अपने आप को सेल्फ कैस्ट्रेट कर लेते हैं, ठीक है। इमैस्कुलेटेड मैन, कैस्ट्रेटेड मैन, ठीक है। कैस्ट्रेटेड में भी 2 कैटेगरीज हैं, एक फुल कैस्ट्रेटेड है, ठीक है ना, और एक सेमी कैस्ट्रेटेड है। जो सेमी कैस्ट्रेटेड हैं वो डिज़ायर रखते हैं, कॉपुलेशन कर सकते हैं, लेकिन जो फुली कैस्ट्रेटेड होते हैं वो ये नहीं कर सकते। और ख्वाजा सरा कम्युनिटी के अंदर जो अपने आप को सेल्फ कैस्ट्रेट करता है वो मतलब बहुत ज़्यादा यानी उनके अंदर एडमायर किया जाता है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल आप कह लें कि कोर्ट्स और जो हिस्ट्री में, मुग़ल हिस्ट्री में या इस्लामिक हिस्ट्री में या अब्बासिड हिस्ट्री के अंदर जो है वो जो कैस्ट्रेटेड बंदे होते थे वो एक्चुअली में उनको इन पावर पोजीशंस पे डाला जाता था, और उसी बेसिस पे ये जो ख्वाजा सरा की टर्म है ये ओरिजिनली उनके लिए कॉइन की गई थी, जो कि ये आप कह लें कि जो कि हिजड़ाज हैं उस वक्त। यानी अगर आसान अल्फाज में ये है कि ख्वाजा सिरा जो टर्म है, मैं ज़रा बातों को समराइज़ करता हूँ कि ख्वाजा सिरा टर्म्स के अंदर 3 कैटेगरीज आती हैं बुनियादी तौर पे। ये अम्ब्रेला टर्म है, ये जनरल टर्म है जिसके अंदर 3 कैटेगरीज आती हैं। एक कैटेगरी हिजड़ा की आती है। हिजड़ा बेसिकली वो ये मर्द है मर्द जो कि कैस्ट्रेटेड है, इमैस्कुलेटेड है, ठीक है ना। और इसमें भी 2 हैं, कुछ सेमी होते हैं, कुछ वो होते हैं जो फुल होते हैं, ठीक है। और दूसरे हैं जनाना। जनाना से मुराद ये कि ऐसे मर्द जो समझते हैं कि उनकी रूह जो है औरतों वाली, ठीक है। ये ट्रांस की तरह ही है, लेकिन फ़र्क सिर्फ ट्रांस में और इनमें ये है, जो ट्रांस जो वेस्ट के अंदर हमें ट्रांस मैन, ये ट्रांस वुमन नजर आते हैं कि वहाँ पे सोल का चूंकि कॉन्सेप्ट नहीं है, स्पिरिट का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए वो इस चीज़ को नहीं मानते। एग्जैक्टली। और तीसरी चीज़ आपने कहा कि इसके अंदर बेसिकली इंटरसेक्स आते हैं, यानी खुन्सा, जिनको अरबी ज़ुबान का अरबी टर्म में भी इस्तेमाल होती है, शरी टर्म भी, इस्तिलाफ़ कहा भी इस्तेमाल करते हैं। तो इससे मुराद बेसिकली इंटरसेक्स है, जिनको हेर्माफ्रोडाइट्स भी कहते हैं, जिनके बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, या तो उनके बोथ जेनिटल्स होते हैं, ये दोनों जेनिटल्स नहीं होते, या फिर उनके क्रोमोसोमल इश्यूज होते हैं। तो ये 3 चीज़ें ख्वाजा सिरा की एक टर्म में यूज़ होते हैं। और आपने कहा कि बेसिकली ख्वाजा सिरा टर्म इसलिए जानबूझ के यूज़ की जाती है ताकि इसके अंदर ये तीनों कैटेगरीज आ जाएं, क्योंकि अगर वो ये तीनों टर्म्स अलग अलग यूज़ करेंगे तो उनको डिफाइन करना पड़ेगा कि अच्छा मैं ये बंदा हूँ या मैं ये हूँ। अपने आप को किसी न किसी जगह पे किसी बॉक्स के अंदर बंद करना पड़ेगा। वो इसको बंद नहीं करना चाहते, और वो चाहते हैं कि एम्बिगुअस रहेगा और हम जो है इसके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाएं। और आपने जैसे कहा कि वो ख्वाजा सिरा टर्म इसलिए प्राइमरली यूज़ करते हैं क्योंकि ख्वाजा सिरा टर्म जो है मुगल्स के दौर में ख़ास तौर पे और पुराने दौर के अंदर ख्वाजा सिरा उन लोगों को कहा जाता था जो यानी ये बड़ी अच्छी पोजीशंस पे होते थे, यानी ये रॉयल कोर्ट्स के अंदर और इस तरीके से हिजड़ाज होते थे, ठीक है ना, जो कि उनको उस पोजीशन में दिया जाता था क्योंकि वो कहते थे कि दे आर सेफ टू ऑपरेट विद इन फीमेल एंड मेल एलिमेंट। और दूसरा ये था कि इनकी फिजिक की वजह से इनको मिलिट्री पोजीशंस भी दी जाती थी। और इसी तरीके से इसमें मेरा ख्याल है वैसे बच्चे भी होते थे जो जिनको बाद फोर्सफुली कैस्ट्रेट कर दिया जाता था, जो गुलामों के बच्चे होते थे। इसकी हिस्ट्री है ना वो ये है कि मुग़ल एम्पायर में ये बेसिकली मुग़ल एम्पायर की एक टर्म ईजाद कर दी, वहाँ से जो है ये निकली है। तो उसमें ये था कि क्योंकि इस्लाम में तो इस चीज़ की ममानियत थी कि कोई कैस्ट्रेट नहीं कर सकता वो, तो ये इथियोपिया से या इधर उधर से ये आते थे स्लेव्स और उनको कैस्ट्रेट किया जाता था। और जब मुग़ल एम्पायर में ये आते थे तो वहाँ पर इनको हैरम्स में जो ख़वातीन के जो सेक्शंस होते थे, वहाँ जो बादशाह की बीवियाँ होती उनको वहाँ उनके गार्ड में वहाँ पे रखा जाता था उनको, क्योंकि ये इमैस्कुलेटेड होते हैं, इनको कैस्ट्रेट कर दिया गया होता था, तो इसलिए ये कोई सेक्शुअली हार्म नहीं कर सकते थे उन ख़वातीन को। तो ये जो है इसीलिए, और लेकिन उन पर पावर, उनके पास जो कुव्वत थी वो मर्दाना कुव्वत थी क्योंकि वो मर्द थे, लेकिन क्योंकि उनकी कोई सेक्शुअली हार्म नहीं कर सकते इसलिए उनको इस तरह की जगहों पर रखा जाता था। या तो वो हैरम्स की गार्ड के लिए होते थे ताकि वो ख़वातीन की प्रोटेक्शन कर सकें, या तो वो होता था कि नमाज़ों में आगे वाली रो में मर्द होते थे, बीच में उनको खड़ा कर दिया जाता था और पीछे ख़वातीन की रो होती थी। तो इस तरह इनकी चीज़ों पे काम किया गया। ये भी रिपोर्ट्स हैं कि मक्का में भी कहीं पे सफाई वगैरह के काम करते थे
तो इनका काफ़ी अमल दखल था, लेकिन इनकी आइडेंटिटी पे कभी क्वेश्चन नहीं था। सबको पता था कि दे आर मेल्स एंड दे आर कैस्ट्रेटेड मेल्स, तो इनमें कभी भी कोई शक नहीं था इस बात में। और ये काफ़ी इसमें काफ़ी रिसर्च भी मिलती है, और जो हमने रिसर्च पढ़ी भी है उनमें भी इट एक्सप्लिसिटली मेंशंस कि द मेजॉरिटी ऑफ द ख्वाजा सिराज आर हिजरास, दे आर कैस्ट्रेटेड मैन। ये मुगल एम्पायर से चलते आ रहे हैं एंड दे आर ऑल मैन। पहले ये होता था कि वहाँ से कैस्ट्रेट होके आते थे यहाँ पे इन एम्पायर्स में, लेकिन यहाँ अब पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अब आज के दौर में ये होता है कि ये ख्वाजा सिरा कम्युनिटीज़ में चले जाते हैं और वहाँ पे इनको कैस्ट्रेट किया जाता है, और ये एक पार्ट ऑफ द ट्रेडिशन होता है, कल्चर है। ख्वाजा सिरा बेसिकली कल्चर भी है, तो वहाँ पे इनको कैस्ट्रेट किया जाता है। अच्छा, एक बात ये पूछी थी कि ख्वाजा सिरा जो है बेसिकली स्पिरिचुअल टर्म है, कि कोई बंदा स्पिरिचुअली अपने आप को चाहता है, वो अपने आप को कैस्ट्रेट करता है एंड देन वो स्पिरिचुअल स्टेट में चले जाता है। इसकी क्या है? देखें, जब उन्होंने ना अच्छा, मैं क्वेश्चन ज़रा रिपीट कर लूँ ताकि वो उसमें रिकॉर्डिंग में भी आ जाए और जो सुन रहे हैं। सवाल इन्होंने ये किया कि कहा जाता है कि ख्वाजा सिरा इसकी एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है, ये स्पिरिचुअल टर्म है, और इसका यानी एक रूहानियत इसके साथ अटैच्ड है, तो उसके पीछे क्या हकीकत है बुनियादी तौर पर? देखें, रूहानियत जो है ना वो ओरिजिनली इस तरह अटैच नहीं थी, लेकिन इवेंचुअली जो है ना ये एलिमेंट्स जो हैं अटैच किए गए हैं उसके साथ, कि फॉर एग्जांपल इनकी बदुआ लगती है, ये है वो है, और इनका रूह का एलिमेंट जो है वो इसके अंदर आता है कि चूँकि रूह जो है उसका काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और ये डिफरेंट, क्योंकि इसमें ये जो सोशल एम्बिग्विटी है, जैसे मैंने बताया था कि जेंडर एम्बिग्विटी और सोशल एम्बिग्विटी जो है ये इनके डिफेंस मैकेनिज़्म है, ठीक है। और इवन रिसर्च हैं, प्रोफेसर हैं फारिस ए ख़ान, उनके अंदर भी वो चीज़ इनको ना वो डिस्क्राइब करते हैं कि ये जितने भी एलिमेंट्स जो हैं वो सोशल ऑर्डर के उन्होंने जो इंटरवीन किए हैं उसके अंदर वो स्पिरिचुअल एलिमेंट ज़रूर डालते हैं, और ये उनका एक डिफेंस मैकेनिज़्म है। इसमें मैं एक बात ऐड करता हूँ, जिस तरह आप अक्सर हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि ये कहा जाता है कि इनकी बदुआ लग जाएगी, इनका ये एक कहा जाता है कि देखें ये जो है खुदा की मखलूक हैं, ये इस तरह की बातें आपने हमें तो पता ही राइज हैं, लेकिन हम ये सोचते हैं ये कहाँ से ये बातें आई हैं। तो ये बातें उन्होंने खुद निकाली हैं ताकि वो डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पे काम, क्योंकि वो सोसाइटी से ज़रा उनको एक्सकम्युनिकेट किया जाता है, एक अलग सेक्शन है उनका सोसाइटी में, तो वो पैसे इकट्ठे करने के लिए, इस तरह की बातों के लिए वो लोगों के दिमाग में ये उन्होंने चीज़ डाली है कि हम जो है खुदा की एक स्पेशल मखलूक हैं, जिसकी वजह से हमें जो है ना दूसरा फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि इनकी वन ऑफ द फॉर्म ऑफ जो तनख्वाह है आप कह लें कि जिसका अर्निंग है उसमें से ब्लेसिंग एक इनकी वो ये है कि वो ब्लेसिंग इसी बेसिस के ऊपर जाके इनकी ना दुआ दिलवाई जाती है, कि इनकी दुआ दिलवाई जाएगी। लेवल पे सूफिया के साथ भी जोड़ा जाता है, जैसे बिल्कुल मीर खुसरो के बारे में आता है, कुछ सूफिया थे जो इस तरह से ज़नानापन में आ गए थे, तो उनके यहाँ एक कॉन्सेप्ट ये भी पाया जाता था कि जो है ना वो नौज़ में कि अल्लाह ताला वो चूड़ियाँ पहना करते थे, उनसे पूछा क्यों चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वो कहते हैं कि वो मेरा जो है ना वो अल्लाह ताला के साथ ऐसे असल में आपने देखा होगा कि जैसे हमारे ना ये हमारे जो हिंदू कल्चर है ख़ास तौर में, अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्रीज देखें वहाँ पे कोई अब नॉर्मल बच्चा पैदा हो जाए ना तो वो उसको ना एक खुदाई उसको समझते हैं, इसके अंदर बड़ी खुदाई, इसके अंदर ना वो है शक्तियाँ, शक्ति या इसके अंदर शक्तियाँ या फिर इसके अंदर ना वो एबिलिटीज़ हैं। ये हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हिंदू कल्चर के अंदर ये बहुत चीज़ मौजूद है, बकायदा डॉक्यूमेंट्रीज बनी है। कोई अब नॉर्मल बच्चा पैदा हो जाए तो और देवी बना देते हैं, देवता बना देते हैं, तो बेसिकली ये भी उसी तरीके से इनको भी ना खुदा की मखलूक समझा जाता था, और ये इन्होंने खुद इसको क्रिएट किया है किस्म का। जाहिर है इन्होंने भी अपना डिफेंस मैकेनिज्म बनाया, इसीलिए कहा जाता है इनकी ज़ुबान बड़ी काली है। कहते हैं ना कि इनकी ज़ुबान काली है, इनकी बददुआ लग जाए तो फिर ये बड़े ये खतरनाक, शरीय तौर पे शरीयत की तो इसकी बुनियाद नहीं है, लेकिन कहने का मतलब है कि ये चीज़ बड़ी मारूफ है इसी चीज़ों को ताल्लुक जाते हुए, और ये अपने आप कहते हैं जी हम बड़े खुदा के करीबी हैं। उनकी बदुआ आपको उतनी लग सकती है जितनी आम आदमी की आपको लग सकती है। सिंपैथी जो है ना, देखें सिंपैथी डेफिनेटली, जितनी सिंपैथी, ये बड़ा तसव्वुर है कि जो बंदा जो अंडर प्रिविलेज्ड है ना वो खुदा के ज़्यादा करीब है। एक कॉमन सेंस वाली बात है कि अल्लाह को वो बड़ा प्यारा है क्योंकि उस पर बड़े मज़ालिम है, जुल्म है, मासूम है, तो वो उस पर्सपेक्टिव के साथ जो है एक स्पिरिचुअलिटी उन्होंने अटैच की हुई। अच्छा आगे आपने जेंडर फ्लूइडिटी का कांसेप्ट किया था, वो उसको हम भी करते हैं। बस मैं इसमें एक थोड़ा सा चीज़ ऐड कर दूं कि जो ख्वाजा सिरा उस वक्त के थे ना वो मुगल पाकिस्तान में आपको बताया कैस्ट्रेट हो गया थे, लेकिन जो पाकिस्तान में मेनली जो कम्युनिटी बनी हुई है ना वो इस तरह बनी है और इस तरह परसिस्ट कर रही है कि बच्चे जो है ना वो अक्सर जब पैदा होते हैं गरीब घरानों में, मोस्टली ये गरीब घरानों में होते हैं, तो वो बच्चे क्योंकि थोड़े जनाना होते हैं, मतलब तो हमने आज देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़े जनाना होते हैं, तो क्योंकि वो गरीब तबके से होते हैं तो माँ बाप अक्सर ना उनको शर्म की वजह से या उनको कोई उनके दिमाग में डालता है कि इनको छोड़ा वहाँ पे ख्वाजा सिरा के पास, ये तो तुम्हारा बच्चा ज़ाया है क्योंकि ये जनाना है, ज़रा तुम्हारा नाम बदनाम करेगा,
तो माँ बाप अक्सर होता है कि उनको खुद छोड़ाते हैं, या ये होता है कि उनको वो उनके जो ख्वाजराज के मेंबर्स हैं सोसाइटी के, वो खुद आके उनको ले जाते हैं। तो इस तरह ये कम्युनिटी जो है ना वो अभी तक बिल्डअप होती आ रही है, परसिस्ट कर रही है, थ्राइव कर रही है, कि बार अक्सर होता है गरीब घरानों से बच्चे वहाँ पर छोड़ आते हैं और फिर वो वहाँ पर पनपते हैं, बड़े होते हैं, उनको ये बताया जाता है कि आप औरत ही हो, हालांकि वो मर्द ही पैदा होते हैं, मजीद उनको। अच्छा, इसमें ना एक और, हाँ, इसमें एक और चीज़, जैसे वहाँ आप जैसे बात कर रहे थे ना बायोलॉजी के टर्म्स में, मेरा ख्याल है ये भी सवाल यहाँ से रेलिवेंट हो जाएगा फिर यहाँ पे कि इंटरसेक्स जो है मेनली, ये जो करंट ख्वाजा सिराज कम्युनिटी है इसमें इंटरसेक्स कितने हैं या ओवरऑल कितने इंटरसेक्स होते हैं, क्या ये वाकई इनमें कुछ इंटरसेक्स भी हैं? अच्छा हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। काफ़ी केसेस में इंटरसेक्स जो हैं वो इनके पार्ट है ही नहीं, ना इनके सोशल ऑर्डर का पार्ट है और ना वो इनके स्ट्रक्चर का पार्ट है, और ये रेयर है बल्कि कि अगर वो उसमें होता है, इवन तो वो मतलब यानी सारी पॉलिटिक्स जो है ना वो इस इंटरसेक्स के पीछे प्ले की जाती है। मेजॉरिटी जो है वो जनाना है, ठीक है, वो मर्द जो कि फ़ीमेल की कहते हैं कि हमारे पास रूह है, और दूसरी जो है वो ये वाले हिजड़ास, ठीक है, ये मेजॉरिटी कंप्राइज करते हैं। इनकी बाकायदा कहते हैं कि हमारी यहाँ पर फैमिलीज़ हैं, ठीक है ना, इनकी लड़ी वो कहते हैं कि जी ये हम फ़लानी लड़ी से आए हैं, इनका ताल्लुक़ फ़लाने मुग़ल से है, हम उसकी उसमें से हैं, या ये लिनीएज से हैं, और इस तरह की जो है ना वो चीज़ें इसमें पॉपुलराइज़ की जाती हैं, और इनके अंदर भी कास्ट और हायरार्कीज़ और मतलब यानी ये सारा जो स्ट्रक्चर है। जो इंटरसेक्स है ना वो अमूमन मतलब यानी चूँकि वैसे भी वो नेचुरली कम पाए जाते हैं, ठीक है, तो वैसे भी वो इग्नोर्ड वो होते हैं इसमें, लेकिन ये नहीं है कि मतलब फॉर एग्जांपल बिल्कुल नहीं, उसमें उनमें भी पाए जाते हैं, मतलब यानी। लेकिन इसमें एक सवाल मेरा पैदा होता है आप दोनों से कि जैसे देखें, आपने जैसे कहा कि मेल्स होते हैं, और देखें नंबर ऑफ़ रीजंस की वजह से, यानी एक तो ये कि जनानापन इनके अंदर वैसे भी आ जाता है, नहीं जनानापन इन दैट सेंस में एक लिटरल माने में ले रहा हूँ, बाज़ औक़ात ये जान के शायद करते हैं, जैसे हमारे यहाँ मशहूर है, मतलब हमारे यहाँ मशहूर है कि बहुत से इम्पोस्टर्स हैं जिन्होंने ना यानी कोई इसके लिए ना कमाई के लिए ये इस तरह बने हुए हैं, और कुछ ऐसे हैं क्या, लेकिन कुछ एक्चुअल में हम ऐसे लोग देखते हैं, एक स्टूडेंट ऐसा है कि ही इज़ एक्चुअली अ मेल बट ही एक्ट्स लाइक ही टोटली वॉक्स लाइक अ फीमेल, एंड मतलब है बहुत से ऐसे और भी आपको नज़र आते हैं कि कुछ हमारी सोसाइटी में हर दूसरी जगह पे नज़र आते हैं, होते मर्द हैं पूरे। तो अब वो जो लोग हैं वो अब जाहिर है वो फेक तो नहीं कर रहे, बल्कि वो बेचारे बड़े इस वजह से तंग होते हैं इस तरह की कैफियत से। तो सवाल ये है कि ये जो लोग हैं इनके अंदर क्या, ये भी इन्हीं के अंदर आते हैं, ये भी इन्हीं का पार्ट है, ये वो अलग कोई कैटेगरी है? अच्छा हाँ, ये इंटरेस्टिंग एक यहाँ पर फिनोमेना बताता चलूँ कि ये डिफरेंट फिनोमेना है, इसको कहते हैं एफेमिनेसी, ठीक है ना। ये चीज़ जो है वो ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त वो उनके हिस्से में है, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल सोशो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के अंदर कुछ कंडीशन होती हैं जिसमें कुछ लड़के जो है ना वो ये चीज़ें ऑप्ट कर लेते हैं, ठीक है, बचपन से। अगर फॉर एग्जांपल एक ऐसी फैमिली है जिसमें ढेर सारी बहनें और सिर्फ एक भाई है, समटाइम्स ये होता है कि वो उस तरह की जो आदत है वो अडॉप्ट कर लेता है, उस तरह की लैंग्वेज अडॉप्ट कर लेता है, ठीक है। समटाइम्स ये भी होता है कि फॉर एग्जांपल बचपन में किसी के साथ जो है ना वो मतलब यानी कोई मतलब यानी सेक्सुअल अब्यूज़ हुई होती है, जिसकी वजह से जो है ना वो इस तरह के फिर वो फेमिनिन एलिमेंट्स ऑप्ट कर लेता है। और इसमें कई वजूहत होती हैं, सोशल वजूहत होती हैं, जिसकी वजह से एक लड़का जो है ना उसके अंदर ये वाले एलिमेंट्स जो है पैदा हो जाते हैं। बायोलॉजिकल कम होती हैं, ठीक है। जो हार्मोनल स्टडीज़ हैं ना, फॉर एग्जांपल जो कहते हैं कि हार्मोन डिफरेंसेस होती हैं, देखिए हार्मोन डिफरेंसेस जो है ना उसके ऊपर हम पुख्ता नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि वो इवन पोस्ट बर्थ जो है आपकी एक्टिविटीज़ से आपके वो चेंज होती रहती है, ठीक है, वो ऑल्टर होती रहती है। और हार्मोन्स आप आर्टिफिशियली भी स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जो MRI स्टडीज़ हैं ट्रांस सेक्सुअल और उनकी, उसमें बहुत ज़्यादा स्टडीज़ के अंदर उन्होंने देखा है कि वो कहते हैं कि उनके ब्रेन की वेव्स जो एग्जैक्टली अपने परसीव जेंडर के साथ क्यों मिलती हैं, और कई दफ़ा बाद में पता लगा कि उसकी वजह ये है कि वो हार्मोन थेरेपी पे थे, ठीक है, और वो उनकी ब्रेन स्ट्रक्चर और ये वो चीज़ें जो है ना वो उस तरह अलाइन हो जाता है, ठीक है, उन हार्मोनल थेरेपी और उनकी बेसिस पे भी। तो ये चीज़ें जो है ना ये पोस्ट बर्थ वाले प्रोसेस के अंदर भी इसका इफेक्ट रहता है। तो ये एक रोबस्ट कंडीशन नहीं है ये बताना कि फॉर एग्जांपल के जो हार्मोन इम्बैलेंस है वो सफिशिएंट है इसकी कॉज। अच्छा, यहाँ पे आप दोनों भाइयों से एक मैं सवाल पूछता हूँ रेलेवेंट, जो बड़ा आमतौर पर डिस्कशन पे हो रहा है और जो शुरू में हुआ था जब 2009 के अंदर खास तौर पर ये इस पर यानी थर्ड जेंडर को रिकग्नाइज़ किया गया, तो बेसिकली मेडिकल टेस्ट जो है वो मैंडेटरी करा दिया गया था कि मेडिकल टेस्ट की बुनियाद के ऊपर ये फैसला होगा कि कौन बंदा उसकी क्लासिफिकेशन होगी, राइट। मेडिकल टेस्ट क्यों ज़रूरी है?
मतलब एक बड़ा रेलेवेंट बात है कि वो पूछते हैं कि जी जब एक मेल और फीमेल का मेडिकल टेस्ट नहीं करवाया जाता तो इनका क्यों मेडिकल टेस्ट करवाया जा रहा है। भाई अगर वो अपने आप को कहते हैं कि हम हैं और वाकई उनके प्रैक्टिस से और एक्शन से और उनके बाजू का जिस्म की साख से भी पता चल जाता है कि वो दे आर नॉट नॉर्मल लाइक मेल्स फीमेल्स जो प्योर मर्द और औरत, तो सवाल ये कि मेडिकल टेस्ट फिर क्यों यहाँ पे रेलेवेंट है और उसकी क्या बेनिफिट्स हैं, और अगर उसको बाद में फिर ख़त्म भी कर दिया गया इनकी रेजिस्टेंस की वजह से तो इसके पीछे क्या पॉलिटिकल एस्पेक्ट, पहले तो आप बताएं कि इसका मेडिकल पर्सपेक्टिव क्या है, फिर पॉलिटिकल क्या बेनिफिट्स इनको हासिल हुए या ये चाहते हैं या जिसकी वजह से, या फिर क्या नुकसानात हो सकते हैं अगर वो ख़त्म कर दिया जाए या उसकी रेलेवेंस भी है कि नहीं। देखिए इससे पहले कि हम इस पे डिस्कस करें कि ये किसी को कोई सवाल है आपका? जी जी तो मैं सवाल रिपीट कर देता हूँ ताकि आप लोग बाज़ रिकॉर्डिंग में भी आ जाए इंशाल्लाह, जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं वाट्सएप। सवाल ये है कि क्या ऐसा हो सकता है कि एक बंदा नेचुरली एक यानी वो खुद ही शुरू से अपने यानी सेक्स के मुताबिक उसका जेंडर हो, सिस जेंडर हो, लेकिन आफ्टर अ वाइल कोई ऐसी अचानक कंडीशन आई हो उसके ऊपर गालिब, बिकॉज जैसे उन्होंने कहा कि इनके गाँव में एक लड़की है, उसको कोई पेन हुई, कोई तकलीफ़ हुई जिस्मानी तौर पे, जिसकी वजह से अचानक उन्होंने क्या किया कि उसका जेंडर चेंज कर दिया और अब उसका नाम भी मर्दों वाला हो गया और अब वो मर्दों की तरह सारे मामलात उसके होते हैं। तो इसकी मेडिकल क्या अंडरस्टैंडिंग है या फिर क्या रीज़न? अच्छा, इसमें मैं एक्सप्लेन करता रहूँ चलूँ कि ये जो आपने स्टोरी सुनाई है ना, अमूमन ये होता ये है कि इस तरह नहीं होता कि पेन हुई और बंदा जो है एकदम से शिफ्ट हो गया, ठीक है। ये हर्माफ्रोडिटिज्म जो है ये सिर्फ एनिमल्स में पाया जाता है जो अपना ऑटोमेटिकली अपनी मर्जी से शिफ्ट कर लेते हैं अपना सेक्स। प्लांट्स में पाया जाता है, प्लांट्स में, कुछ प्लांट्स में और कुछ एनिमल्स में। लेकिन जो ह्यूमन की कंडीशन है ना उसमें इस तरह का मामला नहीं होता। होता क्या है अमूमन, और ये एक और इंटरसेक्स का केस है जो कि मैंने डायरेक्टली डील किया था, जैसे उनसे मैंने डिस्कशन की थी कि किस तरह होता है, और होता भी इसी तरह। देखिए फैमिली में समटाइम्स ये होता है कि एक डिफॉर्म्ड बॉडी पार्ट के साथ बच्चा पैदा होता है, ठीक है। तो कई दफ़ा वो कहते हैं कि इससे बेहतर ये है कि आप मतलब ये बच्चा बाहर जाए, ठीक है ना, और इसके साथ कोई ना कोई अब्यूज़ हो, लोगों को पता लगे या इस तरह की चीज़ों, बेहतर ये है कि आप इसको घर में रखें, ठीक है, और एज अ फीमेल करें। और जब वो घर से नहीं निकलेगा तो लोग समझेंगे कि चलो औरत है, सेंस बनती है कि वो घर से बाहर नहीं निकल रही, समझ रहे हैं ना बात को। तो वो उसको इवन तो वो इंटरसेक्स होता है और मे बी उसका कैरियोटाइप जो है, जो कि उसका क्रोमोसोमल है, वो पूरा XX हो, ठीक है, मेल हो, लेकिन वो करते ये हैं कि उसको फिर भी घर में ही रखते हैं, ठीक है, कि वो जो लोग और सोसाइटी है जो उनके ऊपर कुछ ना कहे, ठीक है ना, क्योंकि ये ईजियर है फैमिलीज़ के लिए कि उसको एज अ फीमेल सोसाइटी या गांव में रिप्रेजेंट करके अपने पास उसी तरह मतलब यानी पलाना बढ़ाना, ठीक है। और फिर होता ये है कि बाद में जब वो फेशियल फीचर्स प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाते हैं, चीज़ें सामने होना शुरू हो जाती है, या फिर उसकी कंडीशन ऐसी होती है कि उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं उसकी सर्जरी करवा के वो दोबारा मतलब यानी वो समटाइम्स ये होता है कि बॉडी पार्ट्स इन्वर्टेड होते हैं, ठीक है, वो जिस्म के अंदर ही होते हैं लेकिन वो सर्जरी से जो है ना वो बाहर आते हैं। तो ये होता है कि समटाइम वो सर्जरी करवा के उसको पूरा मेल कर देते हैं, ठीक है। तो होता ये है कि वो जब वो पूरा मेल हो जाता है या फिर उसका बड़ा हो जाता है या उसके फीचर्स आना शुरू कर देते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि अच्छा ये जो है ना वो मेल है, ठीक है ना। तो फिर उसका वो आइडेंटिटी और ये यानी कहने का मतलब है कि असल में वो इंटरसेक्स ही होता है, अगर वो वाकई जेन्युइन केस है, अगर वो जेन्युइन केस है तो इसका मतलब है कि वो इंटरसेक्स होता है, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से वो उसकी जो कंडीशन है वो कंसील्ड होती है, वो अपने आप को विद टाइम यानी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है, जैसे कि हमारे यूएन फुकाहा के यहाँ भी डिस्कशन मिलती है कि खुंसा जो है उसकी जो है ना कंडीशन चेंज होती है, यानी बचपन के अंदर बाज़-औक़ात कुछ चीज़ें बाद में जाके वाज़े हो जाती हैं जो उस वक्त बुलूगत के मौके पर या बाद में, हाँ जी, जो उस वक्त शुरू में नहीं होती। देखें आपके जो सब उसकी नॉर्मल मेल वाली, हाँ नहीं ऐसे ही होगा। अब मैं जिस केस से डील किया था ना, वो खुद एक लड़का जो है वो अपनी मेजॉरिटी लाइफ, बल्कि उसका जो मैट्रिक का पार्ट 1 है वो उसने एज अ फीमेल दिया, ठीक है, और फीमेल स्कूल से दिया, ठीक है। लेकिन चूंकि उसकी कंडीशन फिर इस तरह की हो गई कि वो उसने चाचा ने ना उनको राय दी कि अब इसको ना एज अ मेल ही जो है ना वो लेके आए बाहर, ठीक है, और इसको बाहर भेजें। और उनकी कंडीशन भी ऐसी थी, फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी थी कि उनको उसे भेजना था बाहर। तो उन्होंने फिर उसका कार्ड डिफरेंट बनवाया, मेल वाला, मेल ख्वाजा सरा वाला कार्ड बनवाया। और उसमें यही था कि चूंकि जब वो पैदा हुआ था, चूंकि उसके आज़ा पूरे नहीं थे, तो उन्होंने इसी वजह से गाँव के अंदर अपना नाम बचाने के लिए, सेफ्टी के लिए उन्होंने उसको एज अ फीमेल ही किया। लेकिन जब उस बच्चे का टेस्ट किया उन्होंने मेडिकल, तो उसका पूरा XX क्रोमोसोम XY क्रोमोसोम मेल था, निकला, XX नहीं XY। अच्छा, ये एक और भी वाज़ेह हो रहा है कि सिर्फ हमारे यहाँ ना थोड़ी सी ना एजुकेशन की भी कमी है लोगों के पास ना, हमारे माशरे के अंदर
सिर्फ दाढ़ी आ जाना ना किसी का, ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो है ना ये मेल है। होता है ये कि हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, इम्बैलेंसेस होते हैं, जिसकी वजह से हो जाते हैं। हमारे यहाँ बहुत से लोग सिर्फ इस बेसिस के ऊपर समझ लेते हैं कि जी वो दाढ़ी आ गई है इसलिए अब इसको जो करें, लेकिन कई एक्चुअल में कंडीशंस ऐसी हैं जिसके अंदर एक खातून है जिसकी बार बार दाढ़ी आती है, प्रॉपर मर्दों वाली दाढ़ी है लेकिन वो प्रॉपर फीमेल है, वो औरत है, उसके सब कुछ औरतों वाले, तो ये हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसलिए भी नहीं, लेकिन लोग हमारे यहाँ चूँकि उनको इतना पता नहीं होता, ये भी हो सकता है गाँव के अंदर देखें अगेन वो हमें ज़्यादा, वो तो किसी मेडिकल कंडीशन को देख के ही पता चल सकता है। हाँ जी, ये भी आपने सही वाजे कर दिया कि ये भी एक दफ़ा ये भी प्रॉब्लम हो सकती है कि फॉर एग्जांपल उनके जो दाढ़ी आना शुरू हुई, पहले उन्होंने उसको करते रहे होंगे, वैक्स करते रहे होंगे, जैसे ही उन्होंने देखा कि बहुत बढ़ गया मामला, तो अमूमन जब ये होता है ना हार्मोन, तो वो उसकी हार्मोन थेरेपी करवा लेते हैं या फिर उसको लेज़र से ना वो रिमूव करवा लेते हैं। अमूमन जब हार्मोन मसले होते हैं तो उनके रिप्लाई डिफरेंट होते हैं। अगर कोई परमानेंट मसला हो, इंटरसेक्स वाला मामला हो, फिर उनको वही ऑप्ट करना पड़ता है। अच्छा तला भाई, यहाँ पे ना एक वो काफ़ी एक पॉइंट रह गया इसका कि इसमें पॉलिटिकल बेनिफिट्स, यानी जैसे हमने बात की ना कि मेडिकल टेस्ट जो है, सॉरी मेडिकल टेस्ट रह गया था सवाल, कि मेडिकल टेस्ट जो है वो क्यों ज़रूरी है और नेसेसरी क्यों है, और वाई इज वही वो जो एम्बिग्विटी को जो आपने डिमिस्टिफाई करना है, डिसएम्बिग्विट। अच्छा देखें, मेडिकल टेस्ट से पहले बात मतलब बनती है कि हमने क्यों करवाना है। यही बात है, वो इस वजह से है कि हमें ये देखना है कि ये इस्लाम जो है, मैं अब इस्लाम का एलिमेंट यहाँ पर आता है कि हाउ डू वी मतलब यानी रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है ना। यानी अगर ये एम्बिग्विटी है, थर्ड जेंडर है, इस तरह का मामला है, तो हाउ इस्लाम डज रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिवली। तो इस्लाम जो है बेसिकली इनको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसको आइदर ऑफ द टू कैटेगरीज के अंदर डालता है, ठीक है, आइदर मेल या फीमेल। जो मेल इंक्लाइंड होते हैं, जिनके आज़ा या ये वो चीज़ें जो मेल के ज़्यादा होती हैं, वो मेल वाले सारे एलिमेंट्स जो हैं वो उनको उस पर मिल जाते हैं, इनहेरिटेंस लॉज, बाकी लॉज और ये वो चीज़ें। और जो फीमेल है, फीमेल जो कि फीमेल इंक्लाइंड इंटरसेक्स होता है, उसको सारे फीमेल लॉज और फीमेल वाली मामले जो है ना वो दिए जाते हैं। सोली फीलिंग की बेस पे ना, ठीक है, कोई कैटेगराइजेशन नहीं की जाती इस्लाम के अंदर, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल मैं महसूस करता हूँ कि मैं कोई औरत हूँ, जानवर हूँ, जो भी हूँ वगैरह वगैरह, ये चीज़ें जो है ना ये एक ऑब्जेक्टिव कैटेगराइजेशन में नहीं ली जाती इस्लाम में। और इसी बेसिस पे जो है ना इस्लाम और वो चीज़ इस्लाम और हमारा जो सिस्टम है वो बेसिकली इस तरीके से इसको डिफ्रेंशिएट करता है। इसी वजह से मेडिकल बोर्ड का फिर सवाल आता है, ठीक है, कि व्हाई डू वी नीड अ मेडिकल बोर्ड। और दूसरी बात ये है कि जैसे आपने कहा ना कि हर जेंडर के साथ ना कुछ सर्टेन प्रिविलेजेस अटैच्ड हैं। मिसाल के तौर पे औरतों के कुछ हुकूक हैं, मर्दों के कुछ हुकूक हैं, और दोनों में डिफरेंशिएशन है। अगर तो दोनों बराबर हों तो फिर तो मसला नहीं है, फिर मेडिकल टेस्ट की भी जरूरत नहीं है, जब दोनों ने एक जैसे उनके साथ डीलिंग होनी है। लेकिन जब इस्लाम और ख़ासतौर पर पाकिस्तानी माशरे में, मुस्लिम माशरे के अंदर मर्द के साथ और तरीके से डील होना है, औरतों को कुछ और फ़ायदे मिलने हैं, तो ऑब्वियसली कोई भी बंदा इस चीज़ को एक गलत फ़ायदा उठा सकता है नंबर ऑफ वेज के जरिए। जिस तरीके से वेस्ट में भी ये मसला हुआ ट्रांस के मामले में, स्पोर्ट्स के अंदर, और इवन अल्लाह माफ़ करे अब्यूज़ भी किया गया, जैसे जेल के अंदर एक केस हुआ कि वो एक आई थिंक जेनिफर उसका नाम है, क्या है वो, मतलब एक मेल था, वो फीमेल अपने आप को आइडेंटिफाई करके वो फीमेल के उसके अंदर चला गया जो है वो प्रिजन के अंदर, और वहां पे जाके उसने मल्टीपल औरतों के साथ अब्यूज किया। मतलब इस तरह के केसेस अगेन वही वाली बात है। तो इस्लाम यानी इस्लाम फिर उसको कहता है कि इस चीज़ को ऑब्जेक्टिवली आइडेंटिफाई किया जाए, कोई बंदा जानबूझ के इसका फ़ायदा ना उठाए, गलत फ़ायदा ना उठाए। तो उसके लिए बेस्ट जो वे जो है वो डॉक्टर्स हैं, अतिब्बा हैं, जो बेसिकली इसको मेडिकली टेस्ट करके देख सकते हैं कि क्या चीज़ है कि नहीं। पॉलिटिकल क्या इसका पीछे क्या बेनिफिट्स? थोड़ी इसकी हिस्ट्री पहले आपको बताता चलूँ कि पहले ये था कि इस पे बात शुरू कब से हुई, ये राइट्स की बात और ख्वाहिशराज के राइट्स की बात, थर्ड जेंडर के राइट्स की बात शुरू कहाँ से हुई? तो ये 2009 में बात शुरू हुई थी, जब एक केस शुरू किया गया था, एक वहाँ पे इनका कोई मसला बना था, तो वहाँ से ये बात सुप्रीम कोर्ट में गई और वहाँ पे कहा कि जो हमारी सोसाइटी का ये तबका है, एक ये लोगों का तबका है, इनके साथ क्या करना चाहिए, इनका किस तरह रिकगनाइज, इनको किस तरह करना चाहिए, क्या ये मर्द हैं, क्या ये ख्वाहिशराज औरत हैं, जिनको हम सड़कों पर आमतौर पर देखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर जो है ना उस वक्त एक सेंसस करवाया था कि कितने, पहले आप गिने इनकी तादाद कितनी है, तो इनकी तादाद गिनी गई। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी कि आप इनको जो है ना इनका एक जिन्स, इनका जेंडर जो है ना वो तयन करें, क्या ये मेल हैं या क्या ये फीमेल हैं, क्योंकि हमें पता है कि होते तो कैस्ट्रेटेड मेन हैं, मेल हैं, लेकिन वो फेमिनिन अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, औरतों के कपड़े पहनते हैं, सड़कों पर इस तरह भीख मांगते हैं। तो उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने ये हमें, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी थी कि आप जो है ना कुछ मेडिकल टेस्ट करवाएं। 2009 में भी ये रूलिंग थी कि आप कुछ मेडिकल टेस्ट करवाएं इन लोगों के, ताकि पता लग सके कि किस कैटेगरी में इनको डालना है, आइदर मेल और फीमेल। तो 2009 में भी ये बात थी। उसके बाद 2012-13 में, उसके बाद 2009 की बात ख़त्म हुई तो 2012 और 13 में दोबारा सुप्रीम कोर्ट की कुछ हियरिंग्स हुई थी।
उसमें दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे एम्फेसाइज़ किया था कि एक मेडिकल बोर्ड होना चाहिए या मेडिकल टेस्ट होने चाहिए जो इन लोगों को मेडिकल टेस्ट करें और इनको जो है वो एक जिन्स, ताकि इनका आईडी कार्ड बन सके और उन पे इनका जेंडर लिखा जा सके, ताकि इनको जो है वोटिंग का राइट मिल सके, इनके इनहेरिटेंस के राइट्स वगैरह बाकी दीगर जो राइट्स हैं वो इनको दिए जा सकें। क्योंकि आम तौर पर इनके कार्ड नहीं बनता, आइडेंटिटी कार्ड, क्योंकि ये कम्युनिटी में रहते हैं, उनका फैमिली ट्री नहीं होता, तो इस वजह से उनका जेंडर भी डिफाइन करना बड़ा ज़रूरी था। तो इस पर भी डिबेट होती रही थी। अब 2018 के लॉ में ये हुआ है जिस पे सारी डिबेट चल रही है। 2018 में उन्होंने ये बाकी पुरानी सारी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स को ओवरटर्न करके अब बिना कोई भी मेडिकल बोर्ड की ज़रूरत को जो है वो बीच में से निकाल दी है और कहा है कि जस्ट बिकॉज एक मर्द या औरत कहता है कि एक फॉर एग्जाम्पल एक औरत कहती है कि मैं मर्द हूँ, तो उसको कोई मेडिकल चेकअप की ज़रूरत नहीं है। वो बस जाकर नादरा के पास कहे कि आई एम अ फीमेल बट आई वांट टू बिकम अ मेल, आई वांट टू आइडेंटिफाई एज अ मेल, और मैं चाहती हूँ कि मेरे कार्ड पे मेल लिखा जाए, तो वो बिना किसी मेडिकल चेकअप के वो अपने आप को मेल आइडेंटिफाई करवा लेगी। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था जो इसी पे डिबेट चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही रूलिंग्स दी थी कि एक मेडिकल चेकअप होगा, लेकिन अब 2018 में ये क्यों बात की गई है कि मेडिकल चेकअप नहीं होगा। सोली जो बंदा जो कहता है उसकी बुनियाद पर ही उसका जिन्स जो है वो तयन कर दिया जाएगा। अगर एक मर्द है वो कहता है मैं औरत हूँ, तो बस उसको बिना किसी सवाल जवाब के उसको एक औरत बना दिया जाएगा। इसी पे सारी डिबेट है और इसीलिए एक मेडिकल बोर्ड की पॉलिटिकली भी ये जो है ज़रूरत पड़ रही है और इसी पे डिबेट हो रही है कि हमें जो पिटिशनर्स हैं जो इस एक्ट के इस लॉ के अगेंस्ट जा रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि हमें एक मेडिकल बोर्ड की ज़रूरत है ताकि हम तयन कर सकें कि कोई ऐसा तो आदमी नहीं है जो जेन्युइन इंटरसेक्स केसेस से जिनका जेन्युइन मेडिकल प्रॉब्लम होता है और वो लोग जो अपना खुद जेंडर चेंज करना चाहते हैं जो जिसकी इस्लाम भी इजाज़त नहीं देता कि आप कोई भी आम शख्स जो है वो कहे कि मैं औरत हूँ, तो उसकी आपने जैसे बताया कि शुरू में 2009 में ये हुआ था, उससे मेरे ख्याल 3 कैटेगरीज दी गई थी। एक था मेल खजा सिरा और एक था फीमेल खजा सिरा और एक खुनसा मुश्किल को इस तरह करके ऐसे ही है। 3 ये कैटेगरीज की इजाज़त थी कि आप इन तीनों में से किसी भी एक में अपने आप को बाइंड कर सकते हैं। लेकिन मसला ये था कि इनके अलावा मेल ख्वाजा सिरा में बेसिकली जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग, और प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि उसमें ये डिस्कशन की गई थी मेल ख्वाजा सिरा से मुराद ये है कि वो इंटरसेक्स बेसिकली जिसके अंदर यानी मेल ऑर्गन्स ज़्यादा डोमिनेंट है, यानी मुराद वो इंटरसेक्स ही प्रॉब्लम वो कैटेगराइज को इंटरसेक्स। देखें जो हमारे यहाँ जितने भी कैटेगराइजेशन हुई है ना वो बेसिकली इंटरसेक्स और खुनसा की बेसिस पे हुई है, ठीक है। जो एक्चुअली में जो जनाना है ना उसको नहीं कंसिडर किया और ना करने की तुक भी नहीं बनती। लेकिन मैं आपको ज़रा रीट्रेट कर दूं, देखें आज आके ना सारी प्रॉब्लम जो है ना इस इशू की और इसकी कम्प्लेक्सिटी की वो इस बेसिस पे आती हैं कि ये मसला है आइडेंटिटी का। फीलिंग्स की बेस पे आइडेंटिटी जो है ना वो प्रॉब्लमेटिक इशू है। वो क्यों प्रॉब्लमेटिक इशू है कि देखें फॉर एग्जांपल वेस्ट में भी जो होमोसेक्सुअलिटी है ना, वो फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता हूँ, वो कहते हैं कि मेरी जो सेक्सुअलिटी है, ये मेरी जो फीलिंग्स है, फीलिंग्स टूवर्ड अदर पर्सन जो है, ये मेरी आइडेंटिटी हो, यानी मेरा कोई इसकी मेरी शनाख्त का हिस्सा ये हो, ठीक है ना। तो वो जब वो शनाख्त का हिस्सा बनाते हैं ना इस चीज़ को, जो कि प्योर फीलिंग्स को शनाख्त के साथ एसोसिएट करते हैं ना, तो ये एक प्रॉब्लमेटिक इशू है, ठीक है। क्योंकि फीलिंग्स तो कुछ भी हो सकती हैं, फीलिंग्स चेंज कुछ लोगों को फीलिंग चेंज भी होती हैं और होती नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे एक फीलिंग ये भी, जैसे जेंडर फ्लूइडिटी की बात कर रहे थे कि कुछ बंदा कहता है कि जी अभी फीलिंग मेल वाली है, तो कुछ कहते हैं जी मेरे पास बाद में फीमेल वाली भी फीलिंग आ जाती है, आप चेंज भी करते हैं। ये जेंडर फ्लूइडिटी का भी इशू यही है। और वो क्वेयर की अम्ब्रेला टर्म के अंदर आना भी क्यों चाहते हैं, ख्वाजा सरा की अम्ब्रेला टर्म के अंदर आना भी क्यों चाहते हैं कि दे कुड बी फ्लूइड, ठीक है ना, या कभी अपने आप को मेल कर लें, कभी फीमेल हो जाए। और एक्स वाला जो है फॉर एग्जांपल काम, जो कि ना मेल को फिक्स करता है ना फीमेल को फिक्स करता है। ये एक्स वाला जरा बताइएगा क्या एक्स का ये मामला है कि एक्स का कार्ड अब 2018 में मिलना शुरू है। तो एक्स का बेसिकली मतलब ये होता है कि अगर कोई आप या मैं कोई भी जाता है और नाज़ से कहता है कि मुझे एक्स कार्ड दें, तो उसका ये मतलब है कि ना मैं औरत हूँ ना मैं मर्द हूँ। अच्छा। और मैं दोनों हूँ, मतलब मैं सुबह को औरत हूँ, रात को मैं मर्द हो जाऊँगा, और जिस तरह मेरा दिल करता है दोनों राइट्स और प्रिविलेज दोनों मर्द और औरत के मुझे मिल जाएंगे। मतलब एक्स है कि मैंने अपने को डिफाइन नहीं करना। ऑब्वियसली ये बिल्कुल ही एक सोशल सेल पे चल ही नहीं सकता, एक ये तो पाकिस्तानी स्टाइल में कल को अल्लाह ना करे कोई बंदा मर गया, विरासत कैसे देंगे हुकूमत, वो क्या करेगी? नहीं, विरासत मैं मर्द हूँ, मुझे जरा मिले ना, विरासत की अलग से उनके लिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन अलग निकाली हुई है उसकी। लेकिन वैसे मैं कह रहा था कि जो एक्स है ना वो थर्ड जेंडर कैटेगरी को कहते हैं, और वो थर्ड जेंडर कैटेगरी एक्स इस वजह से है कि मतलब यानी इट कुड नॉट बी पिन पॉइंटेड, ठीक है ना, और वो फ्लूइड रहे हमेशा। तो वो उसी कंसेप्शन को लेके ना ये वाला लॉ जो है वो इस बेसिस पे किया गया। वो कहता है कि अगर हम इसको दोबारा M to F या F to M पे गए ना, तो वी विल अगेन ये फिर ये
बहस जारी रहेगी, ठीक है ना, यानी आइदर फिक्सेशन हो जाएगी। तो क्योंकि हम फ्लूइडिटी और क्वेयरनेस को प्रोमिनेंट करना चाहते हैं, एम्बिगुइटी को सॉलिडिफाई करना चाहते हैं, तो इस वजह से जो एक्स कैटेगरी है उसको हम सामने लेके आते हैं। बताते चलूँ कि इस्लाम में जो है वो, इस्लाम में ये बात है, आप बता सकते हैं बेहतर कि इस्लाम में जो कवानीन है, जिस तरह के भी कवानीन है, वो उस मर्द और खालिस मर्द और औरत नहीं है, उसमें कोई तीसरे जिन्स का तस्वुर नहीं है। कोई भी इंटरसेक्स केस भी हो तो वो भी बाइनरी के अंदर यानी मर्द और औरत के अंदर ही आता है। बल्कि यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जैसे आप बात कर रहे हैं ना कि सर्जरी जो है, जो आपकी सर्जरी है और मेडिकल प्रोसीजर्स हैं ख़ास तौर पे इंटरसेक्स के हवाले से, वो उलमा ने सिर्फ एक जगह पे इजाज़त दी है। वैसे तो ट्रांस की बेसिस पे वो कहते हैं उलमा का इस पर इजमा और इत्तेफाक है, सिवाय एक शिया स्कूल ऑफ थॉट के एक हैं आयतुल्लाह स्कॉलर हैं, उन्होंने इसकी इजाज़त दी है। लेकिन बाकी तमाम सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट, इवन शिया के अंदर भी ऑलमोस्ट यूनानिमस एग्रीमेंट है कि आप सिर्फ अपनी फीलिंग्स के बेसिस के ऊपर कोई ट्रांसजेंडर अपनी सर्जरी नहीं करवा सकता। ये हराम है क्योंकि आपके अपने ऑर्गन्स अपने नहीं हैं, ठीक है ना, आपका अपना जिस्म अपनी मर्जी नहीं है, अल्लाह ने आपको दिया। फलयुगय्यिरुन्ना खल्क़ल्लाह, शैतान ने वादा किया था अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला जो है ना, मैं आपकी जो है ना क्रिएशन को तब्दील कर दूँगा। लेकिन उलमा कहते हैं कि जो खुनसा मुश्किल है ना ख़ास तौर पे, ऐसे ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, प्लीज़ कंफर्म सॉरी मैं एक बात एक ज़रा आइडेंटिफाई कर लूँ। देखिए फीलिंग्स की बेस पे भी आइडेंटिटी होती हैं, लेकिन उसके साथ और सोशल पॉलिटिकल डायनामिक्स उसके साथ जब तक और फिक्स्ड ऑब्जेक्टिव नहीं होते तब तक वो आइडेंटिटी सॉलिडिफाई नहीं होनी चाहिए। मैं चलिए इस पॉइंट को ज़रा डिस्कस करते हैं अलग से, मैं ज़रा अपना पॉइंट क्लियर करूँ। तो आपने कहा जी खुनसा मुश्किल जो है उसके बारे में उलमा ये कहते हैं कि एक बंदा, अगर एक बच्चा पैदा हुआ है बचपन में और बायोलॉजिकली नेवर इन द हिस्ट्री इट हैज़ बीन प्रूवन, एक ऐसा केस आया और जिसमें ऐसा आपको ट्रू हेर्माफ्रोडाइट मिला हो, यानी जिसके ऑर्गन्स एग्जैक्टली 100% मेल के भी फंक्शनल हों और फीमेल के भी 100% फंक्शनल हो। ऐसा नहीं होता, होते ऑर्गन्स हैं, एक एक्टिव ज़्यादा होता है, एक कम एक्टिव होता है। इसीलिए आप देखें कि मैंने फुक़हा की भी डिस्कशन पढ़ रहा था तो उसके अंदर ये भी थे कि वो कहते हैं डिसाइड किस बेसिस पे करते हैं, उलमा कहते हैं डिसीजन इस बेसिस पे होता है कि पेशाब किससे होता है, किस ऑर्गन से पेशाब होता है। जिस ऑर्गन जो एक्टिव है, जो एक्टिव ऑर्गन है वो असल में उसकी आइडेंटिटी बनेगा, दूसरा इनएक्टिव ऑर्गन अगरचे वो एग्जिस्ट करेगा। और उलमा ने इसकी इजाज़त दी है। मैं कई शेख आतिया सक़र है, एक आलिम दीन है, उनका फतवा है, इसी तरीके से और भी उलमा की कुछ अमेरिकन काउंसिल्स हैं फतवे की, उन्होंने भी इस बात के ऊपर यानी फतवा दी है कि अगर पैदाइश के तौर पे अगर आपके पास एक बच्चा पैदा होता है खुनसा मुश्किल है, यानी वो उसके जो है यानी उसके, या फिर खुनसा मुश्किल मेरे ख्याल टर्म ना यूज़ करें, हम इंटरसेक्स यूज़ कर लेते हैं। अगर इंटरसेक्स हैं, दोनों उसके ऑर्गन्स मौजूद हैं और मेडिकली टेस्ट किया जा सकता है कौन सी चीज़ फंक्शनल है ज़्यादा, तो दूसरे को आप रिमूव कर सकते हैं। और ये कई उलमा ने इस बात की राय दी है और इजाज़त दी है कि आप उस वक्त बचपन के में आप सर्जरी करवा सकते हैं, इन एक्टिव ऑर्गन को रिमूव कर सकते हैं। ये एक किस्म की तदावी है, यानी ये दवा है, किस्म का मेडिकल प्रोसीजर है जो आपकी ज़रूरत है। तो द ओनली केस पे मेडिकल प्रोसीजर्स आर अलाउड। इसके अलावा सिर्फ फीलिंग्स की बेसिस पे, जिस तरह आमतौर पे होता है वेस्ट के अंदर, अल्लाह माफ़ करे उसकी वजह से बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल इतनी प्रॉब्लम्स हैं, बच्चों को इवन फोर्स किया जा रहा है, अल्लाह माफ़ करे कि मेडिकल प्रोसीजर्स किए जाते हैं, वो उनको हार्मोन ब्लॉकर्स दिए जाते हैं, हार्मोन ब्लॉकर्स भी इवन मेडिकल यानी सर्जरीज करवा दी जाती हैं, अल्लाह माफ़ करे। तो इस तरह के मामला होते हैं, तो वो सारे जो है ना वो उसके। तो आप आप एक बात करना चाह रहे थे, बोली। नहीं वो मैं कर चुका। मैं ये कह रहा था कि आइडेंटिटी जो है ना वो फीलिंग्स की बेस पे भी होती हैं, लेकिन उसके साथ कुछ ज़्यादा सॉलिडिफाइड सोशल डायनामिक्स हों तब उसको सॉलिडिफाई किया जाता है उनको। लेकिन प्योरली फीलिंग्स की बेस पे जो चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल आपकी सेक्सुअलिटी है या फिर आपकी जो मतलब यानी इस तरह की है कि मेल और फीमेलनेस और ये वाली जो चीज़ें जो हैं जो कि आपकी बेसिकली इस तरह की जो पोस्ट बर्थ डायनामिक्स हैं, उसमें इसको सॉलिडिफाई करना एज आइडेंटिटी वो इस तरह नहीं होता। उसके लिए ये सारे डायनामिक्स देखने पड़ते हैं। तो कई दफ़ा ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल कि आप हमें सोल जो है कि क्योंकि मेरी रूह जो है वो जनाना है, ठीक है, इसलिए मैं जो है जनाना हूँ या फिर मैं ख्वाजा सरा इस वजह से हूँ, ठीक है। बल्कि आप इसके बारे में क्या जवाब देते हैं कि क्योंकि अगर आप एक्सप्लेन करें कि इस्लामिक पर्सपेक्टिव्स में क्या है, क्या रूह जो है वो जनाना होती भी है कि नहीं होती, क्या चक्कर है? अगर मैंने ये तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर है जिसने ये क्लेम किया, सीधी सी बात है। अच्छा, शरीय पर्सपेक्टिव में तो आपको कोई ऐसा, मेरा नहीं ख्याल कोई स्कूल ऑफ थॉट मिलेगा या इवन कोई स्कॉलर, मैंने अपना पूरा ढूंढ लिया, लेकिन आज तक कोई ऐसा स्कॉलर नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि ये मेल और फीमेल होता है। बल्कि कॉन्ट्ररी आपको डिस्कशंस मिलती हैं जिससे ये इंडिकेशन मिलती है कि जी मेल फीमेल नहीं बल्कि एक ही जेंडर, इसके जेंडर न्यूट्रल है। यानी कुछ उलमा की, आजकल के उलमा ने इस पर डिस्कशंस की रिसेंटली, तो उन्होंने यही बात की है कि ये जेंडर न्यूट्रल है, इसको आप किसी तरीके से जेंडर नहीं बना सकते, ख़ास तौर पे। हाँ, लेकिन ये इन्होंने जो कहाँ से निकाला है,
द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन देम एक्चुअली, कि ये एक्चुअली प्रूफ बताएं कि जी कहाँ से इन्होंने साबित किया, कुरान की कौन सी आयत से, हदीस से, या इवन कौन से स्कॉलर्स हैं, कोई स्कॉलर ही बता दें एक आधा। मेरा ख्याल है शायद ही कोई इनको क्लासिकल स्कॉलर मिलेगा जो ये कहेगा हाँ इनके अपने स्कॉलर कोई बन जाए, तो वो एक अलग बात है। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी मैं एक जो खासतौर पर मैं एक प्रॉब्लम जो यहाँ पे आती है वो ये मैं आपसे डिस्कस, वो ये कहते हैं कि हमारा जो है फ़र्क, हमारा चलें वो तो जैसे भी इन्होंने अपने आप को रूह के साथ इन्होंने एसोसिएट किया, लेकिन ये कहते हैं कि हमारा और वेस्टर्न ट्रांसजेंडरिज्म के साथ ज़मीन आसमान का फ़र्क है, आप हमें उससे रिलेट ना करें। आमतौर पे ट्रांसजेंडर्स की जब भी बात की जाती है, हम भी जब हम आमतौर पे मिसालें वेस्ट की दे रहे होते हैं, वेस्ट में ये हुआ, वेस्ट की टर्म्स यूज़ कर रहे होते हैं, ये कहते हैं हमें उसके साथ ना जोड़ें, हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन फिर ये सवाल होता है कि नाम भी ट्रांसजेंडरिज्म, यानी अभी एक्ट जो है उसका नाम भी ट्रांसजेंडर्स जो है ना उसके अंदर ट्रांसजेंडर पर्सनस के नाम से ये एक्ट है, वहाँ पर भी लेफ्ट एक इंग्लिश टर्म यूज़ हुई। तो यानी क्या सीन है इसके पीछे, क्या गेम है कि एक्चुअली ये वेस्ट के साथ वाकई एसोसिएटेड है, या इनकी इंडिजिनस अपनी एक मूवमेंट है, और वेस्ट के साथ क्योंकि ये कॉलोनाइजर्स के भी बड़े खिलाफ है, कॉलोनियल जो आपका इंपीरियल रूल था आपका ब्रिटिश का, उसके भी बहुत खिलाफ है। उनको भी वो कॉन्टेस्ट करते हैं, मॉडर्निटी के बहुत खिलाफ है। अच्छा, इसमें बड़े मज़े की गेम ये हुई है कि दरअसल आप समझ लें कि इस कम्युनिटी में पहले ही जो है ना वो एजुकेशन इतनी नहीं है, ठीक है, तो इनकी हिस्ट्री बाद में डेवलप हुई है, ठीक है, और उसमें इंटरवेंशंस पहले हुई हैं, और फिर बाद में उन्होंने हिस्टोरिकली रीड किया अपनी पूरी हिस्ट्री को। अच्छा। ठीक है, यानी बाद में उन्होंने कहा कि हम ज़रा इसको जोड़ के ना पूरा नैरेटिव कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। उसकी वजह क्या है, वो किस तरह हुआ, लेकिन अराउंड लेट 90s और मतलब यानी जब ये मतलब एलिमेंट निकला उन्होंने, तो हुआ ये था कि इस कम्युनिटी के अंदर ना वेस्टर्न इंटरवेंशन हुई, ठीक है। वेस्टर्न इंटरवेंशन इस तरह हुई कि जो HIV प्रोग्राम्स थे, जो मेडिकल हेल्थ प्रोग्राम्स थे, उन्होंने यहाँ पर इंटरवेंशन की, ठीक है, और वो फॉर एग्जांपल प्योरली उन्होंने बेसिकली HIV बेसिस पे करने की वजह से ना इस कम्युनिटी को टैप इन किया कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये ऐसी कम्युनिटी है कि जहाँ पर इस तरह के जो क्या कहते हैं कि प्रोस्टिट्यूशन ज़्यादा है और दूसरी एलिमेंट्स ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर HIV फैलने के ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, तो इस वजह से हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर उन्होंने इंटरवेंशन की, ठीक है। उन्होंने मेडिकल इंटरवेंशन की तो सही, लेकिन उसके साथ जो है ना कुछ और फंड्स और फाइनेंसेस भी आए जो कि इनकी सोशल एजुकेशन के लिए, सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लिए और सोशल एलिमेंट्स के लिए भी इनको फंड यहीं से मिले। एनजीओज ने बेसिकली जब बेसिकली इनके सिर्फ मेडिकल पर्सपेक्टिव के साथ साथ इनके सोशल पर्सपेक्टिव के ऊपर भी वर्क करना शुरू किया, ठीक है। और जो शुरू की जो इंटरवेंशन थी इस कम्युनिटी के अंदर और इनकी जो एजुकेशन थी वो बेसिकली वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से ही आई थी, सही, ठीक है। और जब वो वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से आई तो इसी वजह से कुछ टर्म्स जो हैं यहाँ पर कॉमन हुई, ट्रांस टर्म जो कॉमन हुई इस वजह से थी यहाँ पर और इस लोकल एरिया में, क्योंकि उनकी इनिशियल इंटरवेंशन और इनकी एजुकेशन और इनकी जो सोशल स्ट्रक्चरिंग है वो वेस्ट की इंटरवेंशन की वजह से हुई, ठीक है। यानी कहने का मतलब है चूँकि HIV और ये STDs वगैरह के हवाले से NGOs ने आके काम करना शुरू किया, इनके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी बिकॉज ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोस्टिट्यूशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं खासतौर पे। ऑल्दो ये क्लेम नहीं, इसको एडमिट नहीं करते, वैसे तो कई जगहों पे एडमिट भी कर लेते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपने कहा कि बेसिकली चूंकि इनको फॉरेन एड मिली और फॉरेन NGOs ने आके काम किया, सो दे हैड देयर ओन बैगेज विद देम। हाँ जी, एंड दैट्स व्हाट दे यूज्ड। वो उनके पास जो बैगेज था ना, वो जब लेके आए उस इंफॉर्मेशन का, वो उस ट्रांस पर्सपेक्टिव को लेके आए, तो जब वो टीच करते, जब वो चीज़ करते, तो उनके यहाँ भी ये ज़रा ना बीच में कन्फ्यूजन आई, ठीक है। और कई जो हैं उसमें से ग्रुप्स ने उनको आप कह लें कि एक्सेप्ट किया एज इज, और कुछ ने जो उसको रिजेक्ट किया, ठीक है, कि मतलब फॉर एग्जांपल हम ये वाला जो नैरेटिव है ना आपका, इसको एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है। क्योंकि देखें इस अपनी ख्वाजा सरा कम्युनिटी के अंदर भी ना इस्लामिक एलिमेंट्स हैं, ठीक है, लोग बिलीव करते हैं, इस्लाम पे रखते हैं। इवन मज़े की बात हूँ, कुछ कई लोग जो है वो हिजड़ा बनना पसंद नहीं करते इस वजह से क्योंकि कैस्ट्रेट करना इस्लामिकली अलाउड नहीं, ठीक है। वो हिजड़ा इस वजह से नहीं बनते क्योंकि वो कहते हैं कि कैस्ट्रेट करना अलाउड नहीं अपने आप को, ठीक है। तो इस तरह के एलिमेंट्स जो है यहाँ पर ऑलरेडी थे, ठीक है। तो कईयों ने उनकी जो ये जो सोशल इंटरवेंशन है उसको रिजेक्ट भी किया, ठीक है। लेकिन अब चूंकि ये मिक्स पैदा हो गया था, ठीक है, तो उनके यहाँ आधी टर्मिनोलॉजीज़ वहाँ से हैं और आधी यहाँ से हैं, तो फिर उनके यहाँ ये कन्फ्यूजन पैदा हुई। तो फिर हुआ ये कि लोकल NGOs ने ना डिफरेंट एलिमेंट्स और पर्सपेक्टिव के साथ आई हैं, ठीक है। कुछ जो हैं वो प्योर होमोसेक्सुअलिटी LGBT नैरेटिव के साथ वर्क करती हैं, ठीक है ना।
ये और वो अपनी मिशन स्टेटमेंट उनकी ओरिजिनल यही है, लेकिन वो कभी भी अपने मिशन स्टेटमेंट को रिवील नहीं करते और वो बल्कि ऑपोजिट उसके साथ जो है ऑपरेट करते हैं। और ये एक रिसर्च पेपर है जो बाकायदा ना इनको कैटेगराइज करता है कि मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन 2009 से जो वर्क कर रही हैं जो कि प्योर LGBT जो कि वेस्टर्न एजेंडा है उसके तहत ऑपरेट करती हैं। और दूसरी जो हैं जो कि मतलब यानी जिसमें एक डॉक्टर भी बहुत मशहूर हैं आजकल जो इस नैरेटिव में काफ़ी ज़्यादा बात करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, आप अपना इंडिजिनस जो सिस्टम है ना उसी को लेके चलें और आप उस तरीके से आप अपने आप को ना बचा के रखेंगे। क्योंकि यहाँ पे जब वो ट्रांस का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तो वो LGBTQ मूवमेंट का पार्ट बन जाएंगे। बिल्कुल। और यहाँ पे उसको जो है ना चैलेंज किया जाएगा सोशल कॉन्टेक्स्ट के अंदर। और रिलीजन का चूंकि कल्चर जो है रिलीजियस फ्रेमवर्क के अंदर काम करता है, ऑपरेट करता है, तो इनको काम नहीं करने दिया जाएगा। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि लफ्ज़ इस्तेमाल किया ख्वाजा सिरा, जो बेसिकली मुसलमानों के मुगल टर्म थी। तो उन्होंने कहा जी हमारी हिस्ट्री तो मुसलमानों वाली है, तो हम तो वहां से लेके आ रहे हैं, या फिर एटलीस्ट मुसलमानों वाली ना भी हो, एटलीस्ट हम लोग अपने कल्चर का पार्ट है, वो कल्चर के नाम पे बहुत सी चीजें जो है ना वो परमिसिबल हो जाती है। दरअसल ये ट्रेडिशन है भी, मतलब यानी ये कल्चरल ट्रेडिशन ओरिजिनली यहाँ पर था भी उसी नैरेटिव से ही था। इन्होंने कईयों ने कहा, कुछ NGOs ने ये कहा कि आप इसी कल्चर को, इसी इंडिजिनस सिस्टम को लेके चलें वरना आप फंसेंगे। ठीक है ना, अब यहाँ की रिलीजियस क्लास से फंसेंगे या वेस्टर्न एलिमेंट से फंसेंगे, इस वजह से बेहतर ये है कि आप यही वाला नैरेटिव जारी रखें। ठीक है, और चूंकि उन्होंने कहा कि यही वाला नैरेटिव जारी रखें तो इस बेसिस पे जो है ना ये यहाँ पर ये आगे पीछे होती है। हालांकि इनके अंदर अभी भी इस चीज़ का कॉन्फ्लिक्ट मौजूद है, जो क्योंकि इनके भी जो लीडर्स हैं NGOs के, वो एलीट उससे बिलोंग करते हैं। ठीक है, कई दफ़ा उनके यहाँ भी ये अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट नहीं है, क्योंकि जो एलीट्स हैं उन्होंने वेस्टर्न अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रांस ली हुई है और जो लोकल हैं उन्होंने वो ली हुई है। इनके लीडर जो हैं वो जैसे इनके दरमियान ये इख्तिलाफ है कि बेसिकली ट्रांसजेंडरिज्म जो है वो आपके उसका ताल्लुक आपके दिमाग से, आपकी रूह के साथ है। नहीं, वो ये रूह वाला एलिमेंट उन्होंने बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा, एक क्वेश्चन सर, जो आप बात कर रहे हैं ना कि रूह और फीलिंग्स वाला, सोशल लिहाज से जो ऐसे लोग होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे कल्चर में आप ये चीज़ एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते, इवन नॉट टू योर क्लोज वन। तो समटाइम ये होता है कि fortunately in the society pressure they are not medically like transgender, but in the society pressure they married to someone else। यहाँ पे issues आते हैं कि वो तो सेम उनकी फीलिंग्स हैं मगर उनकी मैरिड लाइफ वो सफ़र करती है इन चीज़। तो यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट या हमारा इस्लाम क्या कहेगा, बिकॉज ये उस बंदे के साथ ज्यादती है इन द रिलीजियस वे जिसके साथ आप मैरिड हुए इन द प्रेशर ऑफ योर पेरेंट्स, फैमिली और सोसाइटी। व्हाट यू से अबाउट दैट? विल कम टू दिस क्वेश्चन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि फिर एक्चुअली में जो आप कहते हैं कि ह्यूमन एलिमेंट्स हैं ना वो ये हैं, लेकिन हम इसको पहले डीकंस्ट्रक्ट कर लें सही तरीके से, मैं कहता हूँ उसके बाद। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था कि ये फिर जब वेस्टर्न और ईस्टर्न एलिमेंट्स का मिक्सचर यहाँ होता है और इस वजह से वो ये लोकल और राइट्स लेके आते हैं। जो वेस्ट है ना उसने भी ना फिर एक टर्म ऑप्ट की, उसे कहते हैं क्वेयर। जो क्वेयर टर्म है ना वो भी एक जेंडर फ्लूइड टर्म है, एक अम्ब्रेला टर्म है, विच मीन्स यही नॉन नॉर्मेटिव, नॉन हेट्रोनॉर्मेटिव जेंडर जो हैं वो सारे इसके अंदर फॉल करते हैं। आप कह लें कि उन्होंने भी एक ख्वाजा सरा वाली टर्म जो है एक किस्म की इन्वेंट की, लेकिन उनके जो क्वेयर है ना वो ज़्यादा इंक्लूसिव है, वो ज़्यादा बड़ी टर्म है, वो बड़ी टर्म है क्योंकि उसके अंदर उनके फरीज भी आ जाते हैं, जो कोई एनिमल एट्रीब्यूट करना भी चाहता है अपने आप को वो भी आ जाता है। वो एक क्वेयर एक लार्जर अम्ब्रेला। ख्वाजा सरा फिर भी थोड़ी सी लिमिटिंग टर्म है, ठीक है, और वो हमारे लोकल कॉन्टेक्स्ट पे ऑपरेट करती है। तो ये वो पॉइंट है, यानी क्वेयर टर्म और यहाँ पर जो ख्वाजा, ये वो पॉइंट्स हैं जो कि वेस्ट और ईस्ट के जो है ना वो यूनानिमस और यूनाइट होते हैं, ठीक है, और इस बेसिस पे जो है यहाँ पर सारा एक ऑपरेशन चलता है। अच्छा, बात आती है कि एक और बात ये है कि ख्वाजा सरा के अंदर भी ना जो जनाना मर्द और औरत हैं, इनके यहाँ डॉक्टर फारिस ये भी मेंशन करते हैं कि इनमें बहुत ज़्यादा ऑलरेडी मैरिड हैं विद चिल्ड्रन, ठीक है ना। और अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई कर दूं कि वो कहते हैं कि जनाना जो है ना, जनाना के अंदर दो तरह के लोग होते हैं। कुछ जो होते हैं जिनके अंदर फेमिनिट नेचर उनकी ना डोमिनेट करती है, यानी दैट दे रिमेन मोस्ट ऑफ द टाइम एज फीमेल्स, फेमिनिन। लेकिन कुछ होते हैं जो जैसे कहते हैं ना कि दे कम, उनको ना फीलिंग्स आती हैं, यानी टू सर्टन फीलिंग्स, जैसे जेंडर फ्लूइडिटी, वो दे लाइक टू अडॉप्ट जेंडर फ्लूइडिटी, यानी कुछ देर तक वो मेल अपने आप को परसीव करते हैं
और कुछ जगहों में जाके वो फीमेल, मिसाल के तौर पे अपनी फैमिलीज के साथ वो मेल होते हैं, प्रॉपर उनके बच्चे भी होते हैं, उनकी मैरिड लाइफ होती है, सब कुछ नॉर्मल होती है, किसी को नहीं पता होता। लेकिन कुछ सर्कल्स में जाके ना दे टेंड टू, या फिर सीक्रेटली ना आइसोलेशन में वो अपने आप को ना एफेमिनेट जो है ना वो उसके साथ अपने एक्सप्रेस करते हैं। तो असल में ना ये मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, अगेन वो डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट पर्सन के वो किस तरह है, उसके मुताबिक फिर वो रूलिंग शरी तौर पे रूलिंग होगी कि इसको किस तरीके से डील किया जाए। अच्छा, तो एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते, लाइक इवन इफ वाइफ और हस्बैंड फेल समथिंग अबाउट दिस टुवर्ड हिज पार्टनर, ही और शी कांट टोल्ड लाइक। देखिए जेंडर बाइनरी जो है डेफिनेटली वो तो कोई भी नहीं कर सकता ना। देखिए जेंडर बाइनरी सिस्टम तो प्रिवेल करता है ओवरऑल। आप सामने अल्लाह ताला ने पैदा ही इंसान को जो है ना मुज़क्कर और मुअन्नस में किया है, और मर्दों और औरतों की शक्ल में। तो डेफिनेटली जो है सिस जेंडर्स जो हैं, एक बंदा जो यानी हेट्रोसेक्सुअल है फॉर एग्जांपल, वो तो कभी फील नहीं, वो तो कभी इस चीज़ को बहुत डिटेस्ट करेगा कि अगर उसको पता चल जाए उसका पार्टनर जो है वो सेम सेक्स की तरह एक्ट कर रहा है, या फिर वो ही वुड एक्चुअली डिटेस्ट दैट। तो नेचुरली वो एक मेरा ख्याल है वो सिर्फ यहाँ पे भी नहीं, वो हर जगह पे, वो क्रॉस कल्चर है, वो सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं, वो तो पूरे क्रॉस कल्चर का मसला है। अच्छा, इसमें ना मैं एक बात क्लैरिफाई करना चाहूँ। देखिए ना, ये एक सेंसिटिव मामला है, लेकिन एक चीज़ इसमें क्लियर कर देता हूँ कि जिस फीलिंग्स की तरफ आप अपनी परसिस्टेंस शो करता है ना इंसान, ये मेडिकली और साइकोलॉजिकली भी है कि वो अगर एक फीलिंग के अंदर परसिस्टेंस शो करता है, उसको सॉलिडिफाई करने की कोशिश करता है, विलफुली करता है, तो वो सॉलिडिफाई हो जाती है। हाँ, ये भी है, ठीक है। और समटाइम्स वो उसको डिमिनिश करने की कोशिश करता है, तो वो भी डिमिनिश हो सकती है। ज़रूरी नहीं, हम नहीं कहते कि वो समटाइम्स परमानेंटली ख़त्म हो जाए, ठीक है। लेकिन होता ये है कि ये चीज़ें जो है ना, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी और जेंडर फ्लूइडिटी का कॉन्सेप्ट जो इन्हीं का दिया हुआ कॉन्सेप्ट है, वो इस चीज़ की सॉलिडिफिकेशन है। यानी वो इसी चीज़ को वेरीफाई करता है कि हाँ ये चीज़ फ्लूइड है, ठीक है ना, ये एक से दूसरी तरफ मतलब यानी परसिस्ट होके हो सकती है, चेंज हो सकती है, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट है कि जब आप अपनी आपकी किसी तरफ फीलिंग्स आती हैं, ये करते हैं, तो आप उसमें वो परसिस्टेंट अगर आप रहेंगे तो वो आप उसको ज़्यादा आपके अंदर वो चीज़ सॉलिडिफाई हो सकती है। होमोसेक्सुअलिटी का भी ये इशू है, ठीक है। होता ये है कि कुछ फैमिलीज़ के अंदर कुछ मतलब यानी उनके बच्चे होते हैं, सारा कुछ होते हैं, लेकिन वो जो हैं वो होमोसेक्सुअल फीलिंग्स जो है उसके ऊपर अपने आप को फर्दर सॉलिडिफाई कर चुके होते हैं, ठीक है। और उस वजह से उनके फिर वो मैरिटल प्रॉब्लम्स भी आना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब ये है कि हम पूरा जो है ना इसको ऑल इन ऑल नहीं कहते, ठीक है ना, लेकिन हम कहते हैं कि इसको कंट्रोल किया करें, इसको डिमिनिश किया करें, ठीक है। अगर आप मर्द हैं तो आप मर्द वाली खसलियात जो है ऑप्ट करें, और अगर आप औरत हैं तो आप औरत वाली खसलतें ऑप्ट करें, ठीक है ना। और ये दीन जो है हमारा इस चीज़ को एक रिक्वायरमेंट कहता है, ठीक है। इट्स नॉट जस्ट वजूलियत का कॉन्सेप्ट है, मैनहुड का, फेमिनिनिटी का कॉन्सेप्ट है दीन के अंदर। वो कहते हैं कि इसको बार बार आप करें, और ये चीज़ होती है ये थ्रू आउट, यानी मर्द और औरतें एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होती हैं। ख़वातीन मेडिकली भी, बायोलॉजिकली भी, साइकोलॉजिकली भी, ये कि फीमेल्स जो है ना, फीमेल्स की तरफ बहुत ज़्यादा टेंडेंसीज़ होती हैं उनकी अट्रैक्ट होने की, एज़ कम्पेयर टू मेल्स जो होते हैं वो टेंडेंसीज़ होती हैं। इस तरह की बहुत सी चीज़ें एक्चुअली एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन वही वाली बात है कि शरीयत ने ना, देखें शरीयत ने प्रोमिस्क्यूटी को किस तरह रोका। उसने रोका इस तरीके से कि आपने जो आपको सेक्स है ना, सेक्स के मुताबिक आपने अपना जेंडर डिफाइन करना है, बात खत्म हो गई, आपने उधर जाना ही नहीं। अब आपने इस चीज़ को सॉलिडिफाई करना है, क्योंकि आपकी बायोलॉजी जो है ना वो चेंज नहीं होगी। बायोलॉजी आपकी आज आप कोई 50,000 साल बाद भी आपके रिमेन्स निकलेंगे, फॉसिल्स निकलेंगे, तो लोगों ने आपको या तो किसी मेल के बॉक्स में डालना है या फीमेल के बॉक्स में डालना है। उसने ये नहीं करना कि नहीं यार ये ट्रांसजेंडर था, कोई पता नहीं इसका जेंडर क्या था। दे वुड ऑलवेज क्लासीफाई यू बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ योर सेक्स, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ योर जेंडर। अच्छा, एक और मैं आपको बात बताता हूँ कि ग्रीक हिस्ट्री के अंदर और बाकी कुछ हिस्ट्री के अंदर ना मैस्कुलिनिटी को मैस्कुलिन ही समझा जाता है, लेकिन उसके बावजूद जो है ना डिज़ायर वो इस तरह का एलिमेंट था कि फॉर एग्जांपल एक मर्द है ना, वो उसके बावजूद औरत की तरफ तो माइल होता ही था, लेकिन वो छोटे बच्चों की तरफ भी जो है ना वो माइल होते थे, ठीक है ना, और बाकायदा उसको वो हिस्सा रखते थे। लेकिन वो ये नहीं कहते थे कि इस बंदे की जो है वो मर्दानगी पे कोई वो इशू है, क्योंकि वो कहते थे क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है वो भी उसकी मतलब यानी उसमें फेमिनिन खसलतें होती हैं, इस वजह से जो है उसकी तरफ माइल होना जो है ये मर्द के लिए नेचुरल है। इस तरह की बातें भी लिखी हुई हैं। लेकिन इस्लाम आपको कहता है कि रिगार्डलेस वेदर यू आर हेट्रो, यानी आपके पास प्योर उस तरह की फीलिंग्स हैं या नहीं हैं, तो आपने जो है वो इवन इफ अगर आप प्योरली आप हेट्रोसेक्सुअल हैं, आपकी जो फिर भी आपको फीलिंग अगर आती भी है किसी दूसरे मतलब यानी सेम सेक्स की तरफ करने की, उसके बावजूद आपने उस तरफ नहीं जाना, ठीक है, क्योंकि फीलिंग्स की तो कोई हद नहीं है ना। जैसे अपने फरीज होते हैं कौन रॉन्ग एंड राइट का डिसीजन। बहुत ऐसे लोग हैं जो यानी एक्चुअली में वो समझते हैं कि मैं वो जो जानवर हूँ एक्चुअली में,
और अभी वेस्ट के अंदर कुछ इवन स्कूल्स के अंदर ये अलाउ भी किया गया। रिसेंटली मैं कल रात भी देख रहा था कि एक स्कूल के अंदर अलाउ किया गया, एक लड़की है, शी फील्स शी इज़ अ कैट, वो बिल्ली है, तो लिटरली दे अलाउ हर टू रोम अराउंड इन द कैंपस लाइक शी इज़ अ कैट एंड शी मियाउज एंड स्टफ। इसी तरीके से कुछ ऐसे बहुत से ऐसे यानी हैं लोग हैं जो इवन ये जो आपकी जो प्राइड की जो इनकी होती हैं ट्रेड्स होती हैं, उनके अंदर बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो जानवर बन के आए होते हैं। तो वो कह रहे होते हैं कि बेस आई फील, इसी तरीके से बड़े ये यहाँ तक नहीं है, इससे भी आगे बहुत से ऐसे एक बंदा रिसेंटली ये ऐसा था जिसने एक्चुअली अपनी सर्जरी ये करवाई थी, एंड ही सेड आई फील लाइक आई एम अ कोरियन। तो ये नाउ इट इज गॉन बियॉन्ड रेस एज वेल। वो एक्चुअली में गोरा है लेकिन ही फेल्ट लाइक ही इज अ कोरियन, तो कहता आई फील। तो यू नीड टू अब वो एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि दुनिया जिस तरीके से एक्सेप्ट करी, मेरे जेंडर को जब एक्सेप्ट कर सकती है तो मुझे एज अ कोरियन क्यों नहीं एक्सेप्ट करते, तो गिव मी नेशनैलिटी। तो मैं भी ये फील कर सकता हूँ कि जिससे मैं अरब हूँ तो मुझे भी कोई अरबी नेशनैलिटी मिल जाए यार जल्दी से। उसके अलावा भी इवन जो आपका DSM हमारा जो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का डायग्नोस्टिक मैनुअल है, उन्होंने 5th एडिशन के अंदर सेक्सुअलिटीज़ को वो क्या कहते हैं फीलियाज को चेंज करके सेक्सुअलिटीज़ में चेंज कर दिया, ठीक है। और ये बहुत बड़ी जो ड्रेसिक चेंज की है 4th to 5th के अंदर, इसके अंदर ये प्रोसेस करते हैं। उन्होंने कहा कि ये जो सारा सिस्टम है ना एक किस्म का, हालांकि कुछ अभी भी वो फीलियाज के अंदर है, लेकिन उन्होंने कई जो है वो सेक्सुअलिटीज़ में चेंज कर दिया, इंक्लूडिंग मतलब यानी पीडियोफीलिया को भी उन्होंने कहा कि ये एक सेक्सुअलिटी और एक इस तरह की चीज़ जिसमें बंदे का कंट्रोल नहीं है। मतलब पहले वो प्रॉब्लम थी लेकिन अब प्रॉब्लम थी। जेंडर डिस्फोरिया को भी इन्होंने DSM-5 के अंदर इन्होंने जो है ना उसको किया, उसको हटा दिया उसको। हाँ, तो ये तो बहुत सी चीज़ हाँ। अब अच्छा एक और चीज मैं कहूँगी, अगर आपने साइकोडायनिज्म पढ़ी है तो हमारी ये सेक्सुअलिटी की बात जो है ये फ्राइड कर चुका है कि हमारे जो इस तरह की फीलिंग्स है ना नॉट बायोलॉजिकल और ये सब चीज़ें जो क्लेम करते हैं ये बेसिकली उनके बचपन में अकॉर्डिंग टू द फ्राइड कि आपकी बचपन में जो कुछ नीड्स होती हैं फादर की तरफ से मदर की तरफ से जो कि अनसेटिस्फाई होती हैं, दैट्स व्हाई व्हेन यू अडल्टहुड तो वो आप वो स्टेज क्लियर नहीं कर पाते, तो जब आप अडल्ट में जाते हो तो आपको ये चीजें फेस करनी पड़ती हैं। अच्छा, पीडोफिलिया के पीछे यही लॉजिक देते हैं वो एग्जैक्टली। अच्छा, फ्रॉइड के पास एक आया था केस जिसमें एक बंदे ने कहा था कि मतलब यानी कि उसकी सेक्सुअलिटी जो है वो होमोसेक्सुअल से हेट्रो हो सकती है या कर सकते हो। उसने कहा कि मैं कर सकता हूँ, लेकिन अबाउट मतलब यानी 40 to 50% चांस है, कितना भी वो कहता है, लेकिन वो कहता है कि इट्स बेटर इफ़ यू स्टे दैट वे एंड यू परसिस्ट इन इट, ठीक है। लेकिन मैं वैसे एक आइडिया ये दे रहा था कि इवन जो ये साइको एनालिस्ट है ना ये समझते हैं इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से कि कोई भी चीज़ जो डेवलपमेंटल स्टेज पे एरर में गई होती है बचपन में, वो जो है उसका फिक्सचर पॉसिबल है डिफरेंट किस्म की थेरेपीज़ के थ्रू। लेकिन कन्वर्जन्स को उन्होंने बैन कर दिया। हाँ, वो एक अलग तलहा भाई से इसमें ऐड करूँगा। तलहा भाई को हमने तलहा भाई आपने यानी मुझे मैं बेसिकली करंट सिचुएशन जो भी चल रही है मुझे तो थोड़ा सा उसका हमें अगर उनके साथ शेयर करें कि व्हाट इज़ एक्चुअली द सिचुएशन। वो बंदा जो खास तौर पे अखबार नहीं पढ़ता ये जिसके पास अभी करंटली अपडेट्स नहीं है, तो अभी आजकल जो बेसिकली चैलेंज किया गया है इसको वो किन बेसिस पे किया गया, क्या मेन प्रॉब्लम्स हैं, क्या आइडेंटिफाई किया गया और व्हाट इज़ द सॉल्यूशन कमिंग। तो हमने सर डिस्कस किया कि एक तो बात है कि जिन्स का तयन किस तरह होता है, मतलब आपका जेंडर किस चीज़ पे बेस करना है। एक तरफ तो हमारा इस्लाम ये कहता है कि आपका जेंडर जो है वो आपके सेक्स पे, बायोलॉजिकल सेक्स पे, आपकी बायोलॉजी पे, आपकी फ़िज़िकल रियलिटी पे डिपेंड करता है। लेकिन एक साइड है वो अब ये कह रही है जो दुनिया में राइज है, वेस्ट में राइज है और जो यहाँ पे आ रही है और जिसके तहत ये एक्ट बना है, वो ये कह रहे हैं कि नहीं, आपका जेंडर आपकी फ़िज़िकल रियलिटी पे डिपेंड नहीं करता। यानी आपकी अगर मेल बॉडी है तो आपका उसका मतलब नहीं कि आप मेल ही हैं, उसका मतलब नहीं मेल है। वो कह रहे नहीं, आपकी फीलिंग्स पे आपका जेंडर डिपेंड करता है कि अगर आपकी मेल बॉडी है भी लेकिन अगर आप फील करते हैं कि आप औरत हैं तो आप औरत भी हो सकते हैं। ठीक। तो दो ये पॉइंट ऑफ कंटेंशन है। एक कह रहे हैं कि नहीं, इस्लामिक साइड ही कह रही कि आपका जेंडर जो है वो आपकी फिजिकल रियलिटी पे डिपेंड करता है, और एक कह रहे हैं कि नहीं, आपकी फीलिंग्स पे करता है। तो इसी बात पे कंटेंशन चल रही है। अब कॉन्सेप्ट इस्लामिक आइडियोलॉजी जो हमारा पाकिस्तान का एक क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो इस्लामिक जो है वो रूलिंग्स वगैरह देती है कवानीन पर और हमारे माशरे पर, उन्होंने ये रूलिंग पास की कि नहीं, जिन्स का जो तयन है वो हमारी फिजिकल रियलिटी पे होता है। जब उन्होंने रिसेंटली 2020 उन्होंने अप्रैल में
या मई में उन्होंने ये रूलिंग दी है कि हमारा जिन्स जो है वो हमारे फिजिकल रियलिटी पे, हमारी बायोलॉजी पे, हमारे बॉडी स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। और उन्होंने फिर ये भी कहा है कि ट्रांसजेंडर का वर्ड आप इस एक्ट के लिए यूज़ ना करें। अगर आपको किसी को जेंडर के तयन में मसला आ रहा है तो वो इंटरसेक्स कैटेगरी के लिए, तो उन्होंने ख़ास तौर पर कहा कि ना इस एक्ट का ना इस लॉ का नाम ट्रांसजेंडर रखा जाए क्योंकि वेस्ट की टर्म है, ना इस एक्ट का नाम जो है वो खौलसरा रखा जाए क्योंकि काउंसिल ये ख़ास तौर पर पेपर में लिखे कि खौलसरा तो मर्द होते हैं, तो उनके लिए तो प्रॉब्लम ही नहीं है जेंडर के तयन करने की। उनकी तो दूसरी प्रॉब्लम्स हैं, उनकी प्रॉब्लम्स तो माशी हैं, उनको तो अपलिफ्टिंग की ज़रूरत है, उनके माँ को बताने की ज़रूरत है कि इस तरह के बच्चों को ना छोड़ें। तो वो जेंडर तो इसको उन्होंने कहा इस एक्ट का नाम आप रखें इंटरसेक्स एक्ट। इंटरसेक्स इस एक्ट का नाम इंटरसेक्स रखें और उसके लिए फिर मेडिकल बोर्ड बनाए जिनको वाकई जेन्युइन बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं जेंडर उनका तयन करने में, तो आप उनके लिए एक मेडिकल बोर्ड बिठाएं और उनके लिए करें। तो रिसेंट अपडेट ये है। उसके अलावा एक तरफ ये काउंसिल का करार ये स्टेटमेंट आई, एक तरफ फेडरल शरीयत कोर्ट में ये मामला चल रहा है। फेडरल शरीयत कोर्ट में अभी बड़े मज़े की बात हुई है कि अभी रिसेंटली 2 दिन पहले हियरिंग हुई है और उस हियरिंग में 20 तारीख को, और इस हियरिंग में ये हुआ है कि फेडरल शरीयत कोर्ट के जज ने ये कहा है कि आप अजीब बात करते हैं, इस एक्ट में लिखी हुई है, एक्ट में लिखा हुआ है कि एनी पर्सन शैल हैव द राइट टू बी रिकग्नाइज एज द जेंडर एज दे परसीव दमसेल्व्स। यानी अगर मैं मर्द हूँ और मैं कहता हूँ नहीं मैं औरत अपने आप को महसूस करता हूँ तो मैं औरत। जज साहब ने कहा कि आप इतनी अजीब बात लिखी हुई है, अगर मैं कहूँ कि मैं अंधा हूँ तो क्या मैं वाकई अंधा हूँ? मतलब फीलिंग है ना मेरी, अगर मेरी फीलिंग है कि मैं अंधा हूँ तो क्या मैं वाकई अंधा हूँ? तो अगर फिर किस बुनियाद पर आप ये बात कर रहे हैं कि अगर मैं औरत महसूस करूँ तो मैं औरत हूँ? तो उन्होंने कहा कि अगर कोई इस तरह बंदा महसूस करता है तो आप उसको उसकी थेरेपी करें, उसको ट्रीट करें, लेकिन आप उसकी बुनियाद पर कानून साजी क्यों कर रहे हैं? और एक प्रॉब्लम्स इतनी सोशल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी वो क्यों कर रहे हैं? तो ये बड़े मामले। और रिसेंटली सबसे रिसेंट बात तो ये हुई है कि जो हुकूमत है हमारी इस वक्त, जो वफाक है, उन्होंने ये कहा है कि हम जो है वो सेंटर मुश्ताक की तरमीम को कबूल करते हैं। अभी ये कल ही स्टेटमेंट आई है कमर जमान कायरा और पीपीपी ने, ये मतलब जो गवर्नमेंट बैठे हुए उन्होंने कहा है कि हम तरमीम को कबूल करते हैं, हम मेडिकल बोर्ड को जो है वो कहते हैं कि वो बिठा दें आप, और उसकी जो बाकी तरमीम और इस्तिलाहात जो चेंज करनी है वो भी कर दें। तो अब इसमें यही डिबेट चल रही है, अब इंशाल्लाह देखते हैं इसमें क्या बनता है। एक तरफ बस बुनियादी तौर पर आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि एक तरफ फीलिंग की बेसिस पे जेंडर तयन करने की बात हो रही है, डिबेट हो रही है, और एक तरफ है कि फिजिकल बेसिस। अच्छा, ये नहीं, इससे मुझे ये आपकी बात से समझ आई, क्योंकि देखें ना पब्लिक डिबेट में ना, पब्लिक स्फेयर में ना 2 तरह की डिबेट चल रही हैं। ये जो डिबेट आपने बताई है ना कि बेसिकली ये आइडेंटिटी की डिबेट है जी। और एक डिबेट बनाई हुई है जो होमोसेक्सुअलिटी की बनाई हुई है। तो मेरा ख्याल है कि हमारा मेन मसला, प्राइमरी पहले मसला जो है वो आइडेंटिटी है, होमोसेक्सुअलिटी एक सेकेंडरी इशू है। सेकेंडरी इशू है, यानी होमोसेक्सुअलिटी डेफिनेटली होगी जब ऑब्वियसली एक मेल जो है वो अपने आप को एज अ फीमेल डिक्लेयर कर देता है या परसीव करता है, उसके बाद वो फिर एक रिलेशन कायम करता है या शादी इवन कर लेता है, तो तब होमोसेक्सुअलिटी का मसला तब आता है। लेकिन अगर कोई नहीं करता मिसाल के तौर पे, तो क्या मसला हल हो गया? नहीं, हम कहते नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि हमारा पहला इतराज़ जो मेन कंटेंशन इस सारी चीज़ में है वो प्राइमरी आइडेंटिटी है, और वही मेन पॉइंट है। होमोसेक्सुअलिटी हमारा एक सेकेंडरी मसला है, यानी वो बाद में वो इसके कॉन्सिक्वेंसेज, वन ऑफ दी कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। कॉन्सिक्वेंसेज देखें और भी हो सकते हैं, उसमें और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे आइडेंटिटी की जो लिमिट्स हैं वो ही नहीं अभी ख़त्म हो रही, ठीक है ना। हमने जैसे बात की कि वो एक जो पीडो को वो बाकायदा एज अ आइडेंटिटी भी ले रहे हैं, ठीक है ना, बाकायदा। तो वो एज प्राइड, उसका भी एक प्राइड एलिमेंट जो है वो कुछ निकल रहा है। आपको पता है कि इट्स नॉट सो फार कि 1900s में ही जो है ना अपना इवन 70s तक डच के अंदर डेनमार्क में 11 ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं जो कि फॉर द राइट ऑफ पीडोफाइल्स जो हैं वो जर्मनी में भी इस तरह की मूवमेंट चली थी। जर्मनी में तो है वो जीटा के नाम जो कि वो है कि ज़ूफिलिया के राइट्स, कि जो लोग जो एनिमल्स के साथ सेक्स करना चाहते हैं उनके राइट्स जो है वो कि आप हमें हमारा जानवर है, हम क्या, आपको क्या मसला? हाँ, उन्होंने कहना कि हम जानवर आर एबल टू कंसेंट। उनका पूरा थीसिस है इस बेसिस पे, बाकायदा उन्होंने पब्लिश किया हुआ आर्टिकल कि हाउ एनिमल कैन कंसेंट, ठीक है ना। और इस तरह की चीज़ें आप कहने कि आइडेंटिटी इशू ही अगर रिजॉल्व हो जाता है ना तो फिर बाकी चीज़ें फिर उसकी स्टेम है सारी, ठीक है। तो ये चीज़ें, और इसको कहना कि फॉर एग्जांपल ये इंडिजिनस था, ये देखें अगर कोई चीज़ अंडर द सर्कल ऑपरेट हो रही है, ठीक है, हम उसको इतना कुछ नहीं कहते, मतलब यानी ये हम किसी की प्राइवेट लाइफ के अंदर उस तरह एंटर नहीं हो रहे, ठीक है। सारा मामला ये है कि जब आप इसको आप एक बाय स्टेट इसको रिकग्निशन दे रहे हैं या फिर उसको एक सॉलिडिफाई कर रहे हैं या एक स्टेट का लॉ का मैटर बना रहे हैं। और हाँ, एक पॉइंट मैं क्लैरिफाई करना चलूँ, ये सारी जो डिस्कशन है ना ये इस बेसिस पे है कि हम इन चीज़ों को क्लियर करें, ठीक है ना।
इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि कोई भी जो बंदा है जो अपने आप को जिस तरह मर्ज़ी से आइडेंटिफाई करता है उसकी तरफ ये वायलेंस जो है उसको प्रमोट करे, ठीक है। क्योंकि एक और स्ट्रेटजी जो है वो ये अपनाई जाती है कि एज सून एज अगर आपने किसी को क्या कहते हैं क्वेश्चन किया है, आइडेंटिटी को क्वेश्चन किया, इसका मतलब ये है कि आप उसकी तरफ वायलेंस प्रमोट करें किसी किस्म का, या एडवोकेट कर रहे हैं कि आप इसकी तरफ वायलेंट हों, या ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। ये सामने क्लियर होना चाहिए। बल्कि वेस्ट के अंदर भी ना ये स्ट्रेटजी यूज़ हुई है। सेनेटर मैकेंजी थे, ठीक है ना, गालिबन उन्होंने बस सादा सिर्फ क्वेश्चन किया ऐसे इस लॉ को, उन्होंने फ़ौरन बात को कहा कि इसका मतलब ये है कि आप हमारा वायलेंस प्रमोट करें। ये दिस इज़ ए टैक्टिक, ठीक है ना। जस्ट वांट टू क्लियर दैट दिस इज सिंपली ए टैक्टिक, इट इज़ नॉट नथिंग टू डू विद द ट्रुथ। हाँ, इसमें भी बताते थोड़ा सा ताकि ज़रा आसानी हो जाए कि जो आर्गूमेंट्स हमारे कोर्ट्स वगैरह पेश कर रहे हैं वो क्या है। वो ये कहते हैं कि अगर आप जेंडर का आइडेंटिटी जो तयन कर रहे हैं वो अगर आप फीलिंग की बुनियाद पर कर रहे हैं तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज वो क्या हैं। एक मिसाल के तौर पर कहते हैं कि इनहेरिटेंस जो मिराज वो जो हमारी विरासत है वो किस तरह तकसीम होगी। अगर मिसाल ले लेते हैं, मैं एक मर्द हूँ और जो हमारा कानून बन चुका है 2018 में, वो ये कहता है कि मैं अगर कहूँ कि मैं औरत हूँ, मैं मर्द हूँ और ओके मैं औरत हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं औरत हूँ, तो मैं नादर के पास जाऊँगा और मैं औरत बन जाऊँगा। तो अगर एक ऑल फीमेल फैमिली है, ठीक है, उसमें एक बच्ची कहती है कि मैं मर्द हूँ, तो वो तकसीम तो विरासत की ख़राब हो गई। ये सारे कहते हैं लड़के, सारे लड़के बन जाते हैं। यहाँ पे तो पहले ही विरासत का इतना मसला चलता है, वो तो फूफियाँ जो है वो तो सारी कर लें इस तरह जिस डील करके। तो एक ये मसला है। उसके बाद हमारा जो है वो शादी का मसला आ जाता है कि मिसाल के तौर पर अगर मैं एक मर्द और मैं औरत अपने आप को आइडेंटिफाई करवाता हूँ, तो मैंने फिर एक मर्द से शादी करनी है ना, लेकिन बायोलॉजिकली मैं मर्द ही हूँ, तो बायोलॉजिकली फिर वो शादी क्या हुई, वो होमोसेक्सुअल मैरिज हो जाती है। तो ये एक उसका यानी कहने का मतलब है, देखें अगर आप शरिया को भी देखें ना, आप शरिया को तब तक इम्प्लीमेंट कर ही नहीं सकते अगर आप दीनी एतबार से भी देखेंगे थ्रू आउट। आप किताब तहारा से लेके एंड तक जनायात की जनाइज़ तक की बात कर लें, एक बंदा पाकीज़गी कब से कैसे हासिल करेगा और फिर उसको दफनाना किस तरह, वो सारे मामलात के अंदर आपको हर जगह पे सवाल आएगा इसको मैंने क्या करना है, इसको किस तरीके से डील करना है, मेल करना है या फीमेल करना है, हर चीज़, ठीक है ना, हर चीज़ के लिए। मिसाल के तौर पे एक मैं मिसाल को प्रैक्टिकल मिसाल देता हूँ जो हमारे माशरे में समझ भी आएगी। जनाजे की मिसाल देते हैं कि एक मेल है, वो अपने आप को आइडेंटिफाई करता है एज अ फीमेल। और जब वो अपने आप को आइडेंटिफाई एज अ फीमेल करता है तो क्या ख़वातीन उसको जो है ना वो गुसल देंगी या मर देंगी? अब ख़वातीन देंगी जाके गुसल उनको, मतलब इट डजंट मेक सेंस इन दैट सेंस कि बड़े एक ये पर्टिनेंट क्वेश्चंस हैं जो आप जिनको नहीं रिजॉल्व कर सकते। और अगेन वही बड़ी बात है, जैसे आपने कहा ना कि देखें किसी भी जगह पे भी ये अगर एक बंदे की आइडेंटिटी को अगर हमने एक बंदे को यानी हम मान नहीं रहे, देखें आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आप मेरे बारे में क्या कहें। एक बंदा ये कहता है कि जी मैं खूबसूरत हूँ, मुझे सारे खूबसूरत, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं फील करता हूँ मैं इंटेलिजेंट हूँ, हर बंदा फील करता है मैं इंटेलिजेंट, हर खातून फील करती है कि वो बहुत खूबसूरत है मिसाल के तौर पे। तो अब वो कहे हर एक से एक्सपेक्ट करे कि जी अब सारे उसको खूबसूरत कहें और उसको माने, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। आपके माशरे के अंदर जो नॉर्म्स रखे जाते हैं वो कुछ ऑब्जेक्टिव ग्राउंड्स के ऊपर रखे जाते हैं। जेंडर भी ऑब्जेक्टिव ग्राउंड के ऊपर रखा जाता है कि आपका सेक्स ऐसा है, सब्जेक्टिव नहीं है। अगर आप सब्जेक्टिव बना देंगे तो दुनिया के अंदर फिर और मसले बड़े खड़े हो जाएंगे। एक और चीज़ जो मैंने आपसे जो खासतौर पर मैंने की ना कि देखें, अच्छा बल्कि मैंने आपसे पूछनी है इस हवाले से कि आपने जैसे बताई कि पॉलिटिकली जो इसी जो 2009 के अंदर भी ये जब सबसे पहले थर्ड जेंडर को एक रिकग्नाइज़ किया गया और अभी भी उस वक्त मेरे ख्याल 3 थी, अब उन्होंने ख़त्म कर दी वो सारी 3, राइट। अब सिर्फ एक्स आ जाता है कि आप एक्स लगा रहे हैं या फिर आप मेल हैं या फीमेल है या एक्स 3। जो सर्टन प्रिविलेजेस, कोई स्पेशल प्रिविलेजेस भी दिए हैं, कोई प्रोटेक्शंस भी दी हैं इसके साथ, ये सिर्फ अभी आइडेंटिटी का ही मसला है। हाँ जी, अभी इसमें एक्स का कार्ड तो अब वो दे रहे हैं जो अपने आप को एक्स आइडेंटिफाई करवाना चाहता है वो करवा सकते हैं। एक्स बेसिकली यही जिस तरह मैंने बताया था कि आप मर्द औरत दोनों या दोनों नहीं हैं, ठीक है। तो उसमें क्योंकि ये कानून है 2018 में और इसकी जो प्रोविजन एक्स वाली प्रोविजन है ना वो 2021 में बनी है, ठीक है, 2020 या 21 में बनी है। वो ओरिजिनल एक्ट ओरिजिनल लॉ में नहीं है एक्स का, उसमें नहीं लिखा हुआ। तो एक्स वाली जो प्रोविजन है 2020 या 21 में आई है। तो उसके बाद उसके बाद होता है कोरोना चल रहा सारा कुछ, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन कुछ अच्छी नहीं हुई, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं चल रही। तो उसकी कोई खास प्रिविलेज या वो किस तरह सोसाइटी में प्ले आउट किया वो हमें नहीं पता किस तरह वो हो रहा है। लेकिन उसका ये है कि एक्स का अब हमें यही देखना है, यही बल्कि एक सवाल उठाते हैं कि ये सवाल उठाया जा रहा है कि मैं पेपर पढ़ा था एक, उसमें वो यही कहते हैं कि इस रूलिंग के बाद ये देखना पड़ेगा कि एक्स का क्या मतलब सोसाइटी में बनता है, क्योंकि एक्स कोई जेंडर नहीं है, जेंडर सिर्फ मेल और फीमेल होता है। तो जो एक्स के आप कार्ड दे रहे हैं उसका मतलब क्या है? वो पेपर पे तो आपने लिख दिया एक्स, लेकिन फिजिकल रियलिटी में दुनिया में उसका क्या मतलब है? एक्स क्या डिनोट करता है? क्या वो मेल डिनोट करता है, क्या वो फीमेल डिनोट करता है, क्या वो दोनों डिनोट करता है? अगर दोनों करता है तो दोनों
का क्या मतलब होगा, उसके हकूक़ कैसे होंगे, उसके जिस तरह भी आपने शरीयत के बताए सारे कवानीन कैसे उस पर लागू होंगे। तो ये एक मामला थर्ड जेंडर, क्वेयर, एम्बिगुअस, तो ये किस तरह इसको प्ले आउट करेगा फिजिकल रियलिटी में, किस अच्छा तरह कोई करेगा? सवाल ये कर सकता है कि देखें जैसे मिसाल के तौर पर मतलब किसी की आर्गुमेंट ये हो सकती है कि जिस तरीके से वेस्ट के अंदर भी क्वेयर टर्म यूज़ होती है और जेंडर न्यूट्रल और जेंडर फ्लूइड लोग एग्जिस्ट करते हैं, तो वहाँ पे भी तो लोग सर्वाइव कर रहे हैं। तो जिस तरीके से उनके नॉर्म्स हैं, हम भी उनके जिस तरीके से वो सोशल इंट्रैक्शंस करते हैं, डीलिंग्स करते हैं, हम भी कर लें। नहीं, उसमें ये मसला है कि वहाँ की सोसाइटी ना बहुत इगैलिटेरियन और बहुत इक्वल होती जा रही है, मर्द और औरत में फ़र्क ख़त्म होता जा रहा है। लेकिन क्योंकि हम एक इस्लामी माशरा है, हमारे यहाँ तो जेंडर स्पेसिफिक चीज़ें हैं, ख़वातीन के लिए मुख्तस चीज़ें हैं, जगहें हैं और उनके तरीके, तौर तरीके नमाज़ पढ़ने के, दफनाने के, सारा कुछ, और मर्दों के अलग हैं। तो जिन सोसाइटीज़ में, वेस्टर्न सोसाइटीज़ में जहाँ पे इक्वालिटी आ चुकी हुई है, मर्द और औरत में फ़र्क ही कोई नहीं है, जो वो काम कर रहे हैं वही औरत भी कर रही हैं। लेकिन पाकिस्तान में और इस तरह के इस्लामी माशरा में क्योंकि फ़र्क है, तो हमें देखना पड़ेगा कि ये चीज़ यहाँ पे कैसे चलती है, तो वक्त के साथ पता लगेगा कि ये एक्स का क्या बनता है, अब देखना पड़ेगा। इवन वो अपनी जो बायोलॉजी की जो किताबें हैं वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर वो क्या अलाउड करते हैं? आप वेस्टर्न कंट्रीज में आप देखें, आप हैरान होंगे सुन के, हाँ जी, एक्स, आप हैरान होंगे सुन के कि एक्स के लिए वेस्टर्न कंट्रीज में ये किया है। मिसाल के तौर पर एक मिसाल ले लें, वॉशरूम अब उन्होंने बना दिए जेंडर न्यूट्रल, अलग से अलग, यानी तीन वॉशरूम है, एक मेल के, एक फीमेल के और एक एक्स नाम, एक जेंडर न्यूट्रल वॉशरूम है, उसमें मर्द और औरत दोनों जाते हैं। मतलब ये वहाँ पर अब हो चुका है, इतनी वो मतलब उनकी। लेकिन प्रॉब्लम्स वहाँ भी बहुत ज़्यादा है ना। जैसे स्पोर्ट्स की मैंने आपको मिसाल दी, बड़ी एक डिबेट चल रही है कि जैसे मिसाल के तौर पे ख़वातीन, वहाँ पे बाकायदा एक फेमिनिस्ट मूवमेंट है जो बेसिकली इसके अगेंस्ट काम कर रही है, और उनका कहना ये है कि मर्द हमें एक्सप्लॉइट करें। क्योंकि देखें ये ट्रांस जितने भी हैं ना, अजीब बात ये है कि ख़वातीन ज़्यादातर इसको प्रमोट करती हैं ट्रांस को बहुत ज़्यादा, और समझती हैं कि शायद ये क्योंकि वो अपने आप को ट्रांस वुमेन बनाते हैं ना, अपने आप को ट्रांस वुमेन बनाते हैं, यानी मर्द जब अपने आप को औरत आइडेंटिफाई करता है तो वो अपने आप को वो ट्रांस वुमेन कहलाता है। अब वो कहते हैं जी ये वुमेन है तो इनके राइट्स की प्रोटेक्शन हमारे राइट्स की प्रोटेक्शन, वो इस तरह देख रही है। लेकिन एक सोसाइटी फेमिनिज्म की क्लास वो है, वो कहती है कि ये हमारे राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहे हैं क्योंकि वो है मर्द, क्योंकि वो है मर्द हैं। जैसे स्पोर्ट्स में मिसाल के तौर पे एक स्पोर्ट्स वाला बंदा जो है वो हार रहा है, यानी हर जगह मेन के स्पोर्ट्स के अंदर वो बिल्कुल पीछे रह रहा है ओलंपिक्स में, लेकिन फीमेल्स में आता है तो वो सबसे आगे निकल जाता है। क्योंकि फिजिकल, ख्वाजा सिरा भी यही होते थे, फिजिकल एबिलिटीज मर्दों वाली हैं, सारा कुछ जिम, एक एक चीज़, फिजिकलिटीज एक एक चीज़ वो है, लेकिन सिर्फ जी मैं फीमेल हूँ। अच्छा, आप क्वेश्चन नहीं करते, आप क्वेश्चन करेंगे तो ट्रांसफोबिक बन जाएंगे। यूनिक्स की स्पेशल मिलिट्री क्लास होती थी इसी बेसिस पे, बल्कि वो एज अ लीडर और जनरल्स थे, इंपीरियल जनरल्स रहे हैं, बल्कि लीडर्स रहे हैं, पता नहीं कहाँ तक ले गए हैं। ये डिफरेंट किस्म का सिनेरियो है। उसके अलावा ये है कि यही जो जेंडर न्यूट्रलिटी और ये वो चीज़ें मेडिकल बुक्स के अंदर, वेस्ट इवन अपनी मेडिकल बुक्स और अपना जो वो सारा सिस्टम है ना, उसके अंदर जेंडर को भी बाइनरी की बजाय बाई मॉडल कहने की कोशिश कर रहा है कि ये सिर्फ एक आप कह लें नॉर्मियन कर्व है और इसके अंदर जेंडर कहीं पर भी स्पेक्ट्रम है और इसके अंदर कहीं पर भी जेंडर फॉल कर सकता है। हालांकि जो एक्चुअल जो बायोलॉजिकली हम पढ़ते रहे हैं वो जेंडर बाइनरी है, ठीक है ना, और वो एक, हाँ जी, मेल और फीमेल, और उसके अंदर सब स्पेक्ट्रम्स है रादर देन एक सिंगल एक स्पेक्ट्रम लाइन हो। तो ये भी एक आप कह लें कि ये वहाँ तक मेडिकल बुक्स तक जाती है ये जो। और अगेन इसकी कोई हद नहीं है। देखें फीलिंग्स, जैसे मैंने बताया ना कि इस टाइम ट्रांस आर बिकमिंग अ प्रॉब्लम फॉर देम एज वेल, क्योंकि फरीज इतने ज़्यादा हो गए हैं एनिमल्स के ऊपर कि जी मैं एनिमल हूँ। फिर उसके बाद जैसे मैंने बताया कोरियन का एक बंदे ने कहा जी मैं रेस के ऊपर भी जा रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि जी जब आप उसको अलाउ कर रहे हैं तो मुझे क्यों नहीं अलाउ करते, किस बेसिस पे? अच्छा, तो फीलिंग्स की तो कोई हद नहीं है ना, यू कैन फील एनीथिंग। फीमेल का अब नया नाम जो वो वहाँ पर कर रहे हैं वो है बर्थिंग पीपल, ठीक है ना, उनके फीमेल। हाँ, और सबसे बड़ी बात ये कि बच्चों को जिस तरीके से फोर्स किया जा रहा है, और फिर अल्लाह माफ करे ये वेस्ट में जो मतलब यानी कई जगह जो है ना, अब वो टर्म जो है वो जब अगर मेडिकल टर्म्स है ना, उसकी जगह वहाँ पर फीमेल या वुमन कहने की बजाय अब वहाँ पर बर्थिंग पीपल कहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रिक्टली उससे रिलेटेड के जो भी बर्थ कर सकता है। और वो क्यों इस वजह से कहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं क्योंकि कुछ मर्द भी ट्रांस मेल्स जो हैं वो भी बर्थ कर सकते हैं। वो कहते हैं मर्द भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस। वो कौन से मर्द जो असल में बेसिकली औरतें हैं लेकिन वो अपने आप को आइडेंटिफाई करती हैं एज अ मर्द, तो कहते हैं ये औरतें हैं और ये इनके राइट्स हैं, और आज से अब औरत के भी वो बॉडी ऑर्गन हो सकते हैं जो मर्द के हो सकते हैं, तो वो खत्म कर दे। ये पेंडोरा बॉक्स खुलता है किस तरह? ये पेंडोरा बॉक्स इस तरह खुल रहा है कि आपने जेंडर की बुनियाद फीलिंग्स पे रख दी है। मतलब अभी आप ये बात आप देखें कि बड़ी हैरान की बात है कि यूके में जो विमेंस प्रिजन में, मतलब ख़वातीन के जो जेल हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो इस वक्त जो सेक्सुअल अब्यूज़ हो रहे हैं ख़वातीन के साथ जेलों में,
वो ये ट्रांस वुमेन ही कर रही हैं, क्योंकि वो ट्रांस वुमेन, आप टर्म शायद समझ गए होंगे अभी तक कि वो मर्द होते हैं बायोलॉजिकली, बस वो कहते हैं कि हम औरत हैं तो वो जाके औरत आइडेंटिफाई कर देते हैं, उनको कार्ड मिल जाता है कि वो औरत ही हैं, हालांकि वो मर्द ही होते हैं। तो उस बुनियाद पर वो जब जेल में जाते हैं तो वो औरत, मतलब कहलवाने को तो औरत हैं वो, लेकिन वो जाकर वहाँ पे अब्यूजेस कर रहे हैं, तो ये उनके लिए मसला बना हुआ है। और दूसरी बात ये कि आप फीलिंग को किसी जगह पे भी क्वेश्चन नहीं कर सकते ना, फीलिंग को आप कैसे जज कर सकते हैं किसी के वाकई ये बंदा ऐसा फील कर रहा है कि नहीं कर रहा। फीलिंग्स तो बाहर है ही नहीं, वो इन्वर्ट है, तो वो इन्वर्ट फीलिंग है, इन्वर्ट फीलिंग को कभी आप एक मोरल जजमेंट तो नहीं बना सकते उसके। देखिए अब ये दो बेस्ट फीलिंग को कहता है और यहाँ पर वो रूह का नाम देते हैं उसको सेम चीज़ को, हाँ, ठीक एक ही बात है। और वो एक ही बात है, वो एक ही एक किस्म के ज़मरे में आ जाते हैं, क्योंकि आप इन दोनों को आप कह लें कि एक ऑब्जेक्टिव कैटेगरी नहीं दे सकते। अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि फॉर एग्जांपल कि रूह ऐसी चीज़ है जिसके बारे में मतलब ज़्यादा इल्म नहीं दिया। हाँ, ज़्यादा इल्म नहीं दिया। अच्छा, अब उसी को लेकर आप अपना एक पूरी पॉलिटिक्स प्ले करें तो फिर ये दिस इज। अच्छा, मैं इसको ना बात को कंक्लूड करते हैं, टाइम भी हमारा ओवर हो गया इंशाल्लाह। कंक्लूजन ये है कि अभी जो ख़वातीन जो पाकिस्तान की कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, जो अभी ट्रांस जो यानी ख्वाजा सिरा की बात कर लेते हैं, जो टर्म वो यूज़ करते हैं, ख्वाजा सिरा अभी जो करंट पाकिस्तान में जो ऑपरेट कर रहे हैं अभी हमारे साथ, आपके ख्याल में हमारा इनके साथ, क्योंकि हमें एक बात तो पता चल गई इस डिस्कशन से कि इसमें ऑलमोस्ट सारे ही मर्द हैं, क्योंकि इंटरसेक्स अपने आप को, जैसे उन्होंने रिसर्च पेपर्स में भी कह रहे हैं कि इंटरसेक्स अपने आप को इनके पार्ट बनाते ही नहीं, वो अलग रहते हैं, वो सिक्लूजन में रहते हैं, और होते ही पहली बात है बहुत कम होते हैं, और ख़ास तौर पर जैसे कहा ना कि 1 in 100,000 होते हैं, यानी हर्माफ्रोडाइट्स विद बोथ ऑर्गन्स, वो इतने कम होते हैं, इतने कि वो यानी दे आर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू फाइंड। इनको वो सेम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी नहीं होती। ट्रांस के अंदर कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की आइडेंटिफाई की गई हैं जो कि इनमें इंटरसेक्सेस में बिल्कुल भी नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं पाई जाती। दे आर मच मोर स्टेबल एंड मच मोर, मतलब यानी क्या कहते हैं कि वो अपनी लाइफ जो है वो कंपैरेटिवली स्टेबल गुजार। अब सवाल ये पैदा होता है कि अभी जो पाकिस्तान में ख्वाजा सिरा है, अगेन पहली बात तो ये होगी, इसका मतलब है कि दे आर मेल्स, दे आर एक्टिंग एज फीमेल्स। दूसरी बात है मेजॉरिटी। अब इनके साथ हमें किस तरीके से डील करना चाहिए? अच्छा, इसमें ये है कि जिस तरह मैंने बताया कि इनका आइडेंटिटी का मसला नहीं है, ये मर्द हैं और इनको कार्ड भी 2018 से पहले 2009, 12, 13 में इनको मर्द के कार्ड ही मिलते रहे, ख्वाजा सिरा मर्द के नाम से इनको कार्ड मिलते रहे, ठीक है, और उसमें कोई मसला नहीं हुआ। और तो प्रॉब्लम जो है ना वो ख्वाजा सिरा का प्रॉब्लम फिर किस चीज़ का है, मतलब हम देखते हैं कम्युनिटी है जो हमारी वाकई एक उसको प्रॉब्लम्स हैं, उसके माशी हालात मार्जिनलाइज्ड हैं, माशी हालात उनके ठीक नहीं हैं, तो हम उनको, हमारा उनसे कोई सब वो दुश्मनी तो नहीं है, तो हमने उनको अपलिफ्ट कैसे करना है। तो इस एक्ट के तहत तो उनको जेंडर उनका जो है ना उसके मामला छेड़े गए हैं, लेकिन हम ये क्लेम करते हैं कि जेंडर के उनके मामला छेड़ने से उनकी माशी हालात ठीक नहीं होने। तो उसके ये प्रपोजल दिए गए हैं कोर्ट में कि आप जो है इनको माशी तौर पर इनके लिए प्रोग्राम्स, इनके कोटाज जो पहले भी हो चुके हैं, इनको पहले ये अपॉर्चुनिटी दी गई थी कि आप टैक्सेशन कलेक्शन करें, जो टैक्स जो लोग नहीं दे रहे हैं उनके पास जाएं और आप टैक्स कलेक्ट करें। और तो इस बेसिस पे उन्होंने तो अपने औरतों वाले लिबास भी छोड़ दिए थे और वो मर्द बन के जाके टैक्स वगैरह कलेक्ट कर रहे थे। तो इनको कोटाज देने चाहिए, इनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है वो इनके माँ बाप को बताना चाहिए कि अगर ताकि ये कम्युनिटी ख़त्म हो, ये कम्युनिटी कोई अच्छी कम्युनिटी नहीं, यहाँ पे कैस्ट्रेट किया जा रहा है और यहाँ पे माँ बाप से बच्चों को दूर लेके जाया जा रहा है। तो वो कहते हैं माँ बाप को इल्म दें कि आप इस तरह के बच्चे, अगर आपको जनाना पैदा होता भी है या वो हो जाता जनाना, तो उसको आप घर से ना निकालें, वो ठीक हो जाएगा, ऐसे वो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं बनेगा। थेरेपीज भी हो सकती हैं और वो वैसे ही जब वो सोसाइटी में जाएगा तो सोसाइटी में जाएगा तो वो आराम से ये हो सकता है कि वो मर्दों में उठने बैठने से वो ठीक हो जाए, क्योंकि उसको जिस तरह भाई ने बताया कि उसके सोशल फैक्टर से वो ठीक भी हो जाता है, नॉर्मेटिव उसके बिहेवियर आ जाता है। तो ये दो बेसिकली चीज़ें हैं जो इस मामले को आराम से हल कर सकती हैं। तो इसमें चाहिए गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इनको जो है इन दो ज़ुमरों में जो है वो मदद करे, लेकिन इनको जेंडर उनका चेंज कर देना या एक ऐसा लॉ बना देना जिसके तहत कोई भी पाकिस्तान का शहरी जाके अपना जेंडर चेंज। और मेरे ख्याल है इसके बेनिफिशियरी ये खुद नहीं है, इसके बेनिफिशियरी लोग कोई और है, यानी इसको ट्रांसजेंडर एक्ट के बेसिकली बेनिफिशियरी ख्वाजा सिरा हो, मेरे ख्याल इतना कोई फायदा नहीं होगा। आप तो पूछे उनसे, उनको पता भी नहीं होगा लॉ बना हुआ। रूट प्रॉब्लम जो है ना डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की है, ठीक है, कि बच्चे के बचपन के अंदर उसके साथ जो मतलब सोशल एलिमेंट्स हुए हैं उसको अलहदा किया जाता है, और स्कूल के अंदर वो बुली होता है बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली, ठीक है ना, अपने जनाना एलिमेंट्स के साथ। ये बल्कि ज़्यादा डीपर प्रॉब्लम है, ठीक है। और उसमें ये है कि फॉर एग्जांपल आप जो है मतलब एज हेट्रो
यानी उनके बकौल जो हैं ये वाली चीज़ों के उनका बिहेवियर और रवैया जो है, उनकी ट्रेनिंग्स करवाना बच्चों की भी कि फॉर एग्जाम्पल अगर इस तरह का बच्चा आता है उसको बुली नहीं करना, या बुलीनेस का जो कल्चर है उसको डिमिनिश करना यहाँ पे ठीक है ना। ये सारी एलिमेंट्स जो है ना ये इस चीज़ के लिए वो करती हैं कि आप ना एक आप कह लें कि एम्पैथी वाला बिहेवियर रखना, ठीक है, जिसकी वजह से जो है ना ये बच्चे जो हैं ठीक और है मेरे ख्याल है इंक्लूजन इज प्रेफरेबल एज कंपेयर टू सेक्लूजन। यानी ये थर्ड जेंडर बना के ना उसको फिर अलग से एक सेक्लूडेड कर रहे हैं कि ये एक अलग क्लास में मैं आपको मिसाल देता हूँ। जिस तरह मेरे ये कॉलेज लाइफ में एक मेरा दोस्त था, तो वो थोड़ा जनाना था, हालांकि मर्द है लेकिन वो जनाना था, तो उसको रिडिक्यूल करना, उसको इस तरह के अल्फाज यूज़ करना, ये तो छक्का है या इस तरह के अल्फाज डिरोगेटरी टर्म यूज़ करना, तो वो ये था कि वो सेक्लूडेड महसूस करते हैं। तो ये फिर जब हम पढ़ते हैं चीज़ें, आपने पढ़ा है मैंने पढ़ा, हम लोगों को शऊर आता है कि यार नहीं ये तो मतलब ये उनका पार्ट ऑफ अस, वी नीड टू मेक देम पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। उनको इस तरह तो आपने अब तो बकायदा आइडेंटिटी देके कार्ड करके अलग कर दिया कि अब ये आप अलग है, अब बाकी ये अलग है, अब हमारा पार्ट नहीं है। हालांकि इस्लाम आपको उनको पार्ट ऑफ सिस्टम करने आपको कह रहा है। दे आर जस्ट एज नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स, मतलब उनमें कोई मसला नहीं। तो हमें चाहिए कि हम एज ए माशरा, एज पीपल रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, हम किस तरह भी इस तरह के शख्स को, कोई बच्चा है लड़का है, उसको छक्का ना कहीं, अगर वो थोड़ा फेमिनेट है तो आप समझें कि वो या तो उसका बायोलॉजिकली उसके मसले मसाइल, या तो सोशली वो बहनों के मतलब ज़्यादा उसकी बहनें थी तो वो इस तरह बन गया। तो हमें ये चीज़ें समझने की और फिर उनको एक्सक्लूड करने की ज़रूरत नहीं। चलिए जज़ाकल्लाह खैर, मेरे ख्याल है कंक्लूड करते हैं आज सेशन। तो आज की जो 2-3 पॉइंट्स अहम जो हमने डिस्कस किए हैं वो ये थी, एक तो हमने जो टर्म्स थी उनको कुछ थोड़ा सा क्लैरिफाई करने की कोशिश की, और जिनको जानबूझ के एम्बिगुअस रखा जाता है फॉर सर्टेन एजेंडास, पाकिस्तान में भी और इवन अब इंटरनेशनली भी क्वेयर टर्म्स है, ख्वाजा सिरा टर्म्स है, जो अम्ब्रेला टर्म्स है, जिसके अंदर बहुत सी यानी प्रॉब्लम्स रही हैं, लूप होल्स भी। और फिर हमने इस तरह डिस्कशन ये की कि जो हमारी पॉलिटिकल एस्पेक्ट से करंटली जो बेसिकली कंटेंशन ये चल रही है कि बेसिकली इस्लामिक स्टांस, ये इस्लामिस्ट के जो स्टांस है मेनली वो ये है कि जेंडर जो है बेस करता है सेक्स के ऊपर, जबकि दूसरे कह रहे हैं कि ऑपोजिशन कह रही है कि बेस्ड अपॉन वंस फीलिंग्स। और जैसे हमने बात की कि बेसिकली ख्वाजा सिरा एक्चुअली दे आर नॉट पार्ट ऑफ दिस, और ख्वाजा सिरा जो एक्चुअल कम्युनिटी है दे आर नॉट द बेनिफिशियरी ऑफ दिस, उनको शायद इसका पता भी ना हो, उनके मसले कुछ और हैं। उनको ये मसले ज़बरदस्ती उनकी आइडेंटिटी का मसला बनाया गया, हालांकि ये मसला बहुत पहले अगर होना होता हल, यानी जो मसला चल रहा था वो मसला ऑलरेडी 2009 के अंदर जब उनको कार्ड दे दिया गया और उनको राइट्स दे दिए गए और सारे मामला जो उनके किए गए, तो उसने हल हो जाना चाहिए था। और इस तरीके से आपने कहा कि अगर मसला इसका बिल का नाम इंटरसेक्स, बेसिकली ये एक्ट जो है इंटरसेक्स होना चाहिए, और इंटरसेक्स की हमें प्रोटेक्शन करनी है प्राइमरीली, क्योंकि उनके बाकी एक बायोलॉजिकल मसला है और वो इसको अपने आप को एसोसिएट भी नहीं करते इनके साथ, वो अलग रहते हैं। और उनके लिए ख़ास तौर पे जो है ना वो मेडिकल प्रोसीजर्स भी शहरी तौर पे इजाज़त देती है इन सर्टेन कंडीशंस, कुछ कंडीशंस में, और उन्हीं को बेसिकली उन्हीं के राइट्स के लिए हुकूमत भी प्राइमरीली, चूँकि अगर दीनी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट देखें आप तो कॉन्स्टिट्यूशन भी इस बात की करती है कि दीनी एतबार से भी आप देखें कि आप इंटरसेक्स को प्रोटेक्ट करें। जो ट्रांस हैं वो मेल्स हैं, उनके मसले वो आप देखें, आइडेंटिफाई करें क्यों ऐसे हुए हैं, वाई आर दे आर एक्टिंग एबनॉर्मल। उस कंडीशन को जो है ना आप कोशिश करेंगे, वो साइकोलॉजिस्ट भी, थेरेपिस्ट भी हो सकती हैं, साइकोलॉजिस्ट उसमें हेल्प कर सकते हैं, आपके रिलीजियस काउंसलिंग, रिलीजियस कोपिंग हो सकती है, मल्टीपल चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, और इफेक्टिव भी है, उसकी डेटा इफेक्टिव भी होती है। देयर इज एक्चुअली माइट, यानी अगर आपने कहा डेटा भी है इस हवाले से, हाँ बिल्कुल है कि आप होती है कि आप मतलब वो नॉर्मली उस सोसाइटी में फिर आहिस्ता नॉर्मली वो बिहेव करना शुरू कर, तो यानी हमें इस क्लास को, यानी इस क्लास के अंदर इन लोगों को निकाल के इंक्लूजन की तरफ लेके आना चाहिए, बजाय ये कि आप इनको एक अलग आइडेंटिटी बना के इनको, और इस कानून ने ये किया ना, उनको बिल्कुल एक्सक्लूड कर दिया, उनको अलग आइडेंटिटी दे दी। एक फिनोमेना है जिसे कहते हैं सोशल कंटेजन, और वो इन ट्रांस के ऊपर स्टडी हो भी रहा है, और ये रहा कि कुछ ऐसा फॉर एग्जाम्पल जो ज़्यादा बाइनरी कम्युनिटीज़ है ना उसके अंदर इनकी तादाद भी कम होती है, बोथ होमोसेक्सुअल्स की और ट्रांस की, ठीक है। लेकिन जितनी ये ज़्यादा मिक्स और ये और फेमिनिन मैन और ये वाला जिस तरह वेस्ट और यूरोप के अंदर है, उसके अंदर उसी तरह उनकी तादाद जो बहुत फैलती है, ठीक है। और सोशल कंटेंजन इस तरह भी होता है कि फॉर एग्जांपल बच्चे जो हैं वो जो अपने स्कूलिंग ईयर्स के अंदर बाकायदा ये आइडेंटिफाई करना शुरू कर देते हैं अपने आप को, उन्होंने ये बाकायदा प्रोजेक्शन देखी है कि स्कूल्स के अंदर पास्ट 10 ईयर्स के, सिर्फ पास्ट 10 ईयर्स के अंदर इतनी ज़्यादा आइडेंटिफिकेशन हुई है ट्रांस की जो कि पहले नहीं हुई कभी भी, ठीक है ना। और वो ये कहते हैं कि यही जो फिनोमेना है ना, ये पार्ट ऑफ द सोशल कंटेंजन है, जो कि बताता है कि इसके अंदर बहुत बड़ा एलिमेंट जो है वो सोशल एलिमेंट है रादर देन जो है वो इनहेरेंट बायोलॉजिकल।
जज़ाकल्लाह खैर जी, यहाँ पे हम इंशाल्लाह इस सेशन को कंक्लूड करते हैं, टाइम भी पूरा हो गया इंशाल्लाह। और सवालात ऑनलाइन कोई हैं मुस्तकीम भाई? नो, चलें ठीक है, जज़ाकल्लाह। कोई इधर आप लोगों ने कोई ऐड करना हो, समथिंग यू वांट टू इंशाल्लाह कंट्रीब्यूट और डिस्कस, और इंशाल्लाह ताकि हम इसको कंक्लूड करें इंशाल्लाह। मैडम जज़ाकल्लाह खैर आपके आने का। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।